अंजलि अरोड़ा का एक एमएमएस आया है। मैंने भी जब भी आपको लेकर कोई खबर कवर की तो नीचे मैसेज आते थे, लिंक दूं क्या, ये करूं क्या, वो करूं क्या। आपने ही अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसा किया। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी मेंटल लाइफ, मेरी फिजिकल लाइफ, सब कुछ अनबैलेंस हो गया, एवरीथिंग। उनके मजे हैं 2 मिनट के और किसी की लाइफ दाव पे लग जाती है। मेरे पापा के पास वीडियोस आ रही हैं व्हाट्सएप पे, दैट वाज सो हेक्टिक। मेरे को कभी कभी ना खुशी भी होती है। मैंने काफ़ी जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूबर्स, उनकी लाइफ बना दी, 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर्स दे दिए उनको, सिर्फ मेरे थंबनेल लगाकर और वो फोटो लगाकर। इसकी 20 मिनट वाली वीडियो का लिंक भेजूँ क्या? मेरे ना हाथ कांपते हैं पढ़ते हुए, रिप्लाई करते हुए कि यार ये वो बंदे हैं जो सामने अगर आ जाएंगे ना तो ये बोलेंगे मैम एक फ़ोटो। जब मेरे को कोई ऐसे बोलता है ना कि यार आप मूवी कब कर रहे हो, ये कब कर रहे हो, तो मेरा ना जवाब देने का ऐसा मन करता है कि यार तुमने छोड़ा है उस लायक मुझे। 5,000 रुपये में रशियंस के साथ चली गई। कंगना रनावत वाला एक्सपीरियंस कैसा था? और जब कंगना मैम ने इस चीज़ को एड्रेस किया ना, वो भी बहुत गलत था। कंगना मैम ने जब बोला कि अच्छा तुम 5,000 रुपये में ऐसे चली गई। अंजलि अरोड़ा को याद करते वक्त वो कच्चा बादाम क्यों आ रहा था? मेरी वीडियो वायरल हुई थी कच्चा बादाम। मैम ने ये चीज़ बोली कि अब हम बुलाते हैं द कच्चा बादाम गर्ल को। यार ये क्या बोल दिया मैम ने। मेरे ऊपर ऐसा एक टैग थोप दिया गया कि ये तो कुछ गलत वल्गैरिटी वाला ही कंटेंट है। और पता है कैसे कमेंट्स आते हैं, कच्चा बादाम अब पक गया है क्या, ये हो गया है क्या। अबे यार तुम क्या बोलते हो भाई। आज तक, न्यूज़ 18, एबीपी, बहुत सारे जिन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बोली थी कि ये अंजलि अरोड़ा का वीडियो है और ये वायरल हो रखा है। नाउ आई विल आस्क देम कि जब डेफामेशन की चीज़ जाएगी ना उनके ऊपर, तब मैं पूछूंगी कि ये आपने किस हक से डाला था। लॉकअप में बड़ी खबरें आई थी कि आप मुनव्वर को डेट करें। बाहर अभी भी चलता है भाभी 2, भाभी 3, ऐसा कुछ चलता रहता है। He know how to play with words and girls very well. This is for मुनव्वर फारूकी। अभी उसका वो जादू चल नहीं रहा है। मुझसे पूछा गया कि आप क्या फील करते हो मुनव्वर के बारे में। I said कि yeah I like him. I don't know कितनी है जो भी बाहर आनी बाकी हैं। और ये किस आधार पर आप कह रहे हो? किस आधार पर? I have lots of things but I don't want to waste my time on this. He's a झूठा, he's a liar. बॉस से नहीं होता है? आपको क्या लगता है? मतलब ये चल रहा था कि मुनव्वर से जुड़ी कोई शख्सियत आएगी, सलमान खान भी गा रहे थे। जो आपने ये मुनव्वर से जुड़ी हुई बोला ना, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती थी। बॉयफ्रेंड गुस्सा नहीं हुआ बाहर निकले जबकि? यार ही अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं थी इस चीज को लेकर। कहाँ से मिला ऐसा इंसान? ढूंढ लिया बस सितारों से। बहुत सारी लड़कियां आपसे जलन कर। रियलिटी शो में कितनी रियलिटी होती है? आप क्यों नहीं जीते थे? मेरे को हाईएस्ट वोटिंग मिली थी, तो इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बट आप भी रोए थे जब टिकटॉक बंद हुआ? ऑफ कोर्स। कितने फॉलोअर्स हो गए थे? 9.3 मिलियन। ये 4 करोड़ वाली चीज जो आई है घर वाली, तो शायद उससे ज्यादा का है। इनकम टैक्स वाले छापा मारेंगे? नहीं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कभी पैसे दिए पैप्स को? मैं क्यों दूंगी पेप्स को पैसे? सच बताओ। नहीं। कैसा एक्सपीरियंस रहा फिनाइल पीने का? बढ़िया, मजा आया? चित्तर भी बहुत पड़े थे। कितना कमा लेते हो महीने का? क्यों बताऊं? आप एक काम करना, गूगल कर लेना। क्या उखाड़ा आज तक कोई पूछे? एज अ इन्फ्लुएंसर मैं एक शो में गई। सबसे पहले मैं पहली इन्फ्लुएंसर थी जो एक रियलिटी शो में होकर आई। गिरना भी जरूरी होता है, औकात का पता चलता है। बिल्कुल बढ़ते हैं जब औकात का पता चलता है, अपने रिश्तों का पता चलता है, अपने असली दोस्तों का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता लगता है। एग्जैक्टली। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। गिरना भी जरूरी होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर, क्योंकि सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। क्या बात। आपके साथ मैं हूं शुभांकर और चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है, इसलिए आज एक चेहरे को पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक चेहरा जिसे आपने टिकटॉक में देखा, फिर इन्फ्लुएंसर के तौर पर इंस्टाग्राम पर देखा, गानों में देखा, रियलिटी शोज में देखा, उसकी अच्छाइयों को देखा, उसके बारे में बहुत सारे उटपटांग किस्सों को पढ़ा सुना जाना। अंजलि अरोड़ा, स्वागत है आपका। तमाम लोगों के जहन में सवाल होगा कि ये पॉडकास्ट क्यों, क्या वजह है आपको लाने की, लेकिन ये सवाल कोई और पूछे उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक 24 साल की लड़की की जिंदगी में अगर
24 साल की है ना भाई? 23। गूगल 24 कहता है। गूगल बहुत कुछ कहता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट होना जरूरी है, क्योंकि एक 24 साल 23 साल की लड़की की उम्र में हम देखते हैं उतार है, फिर बहुत सारा ढलान है, बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। कहते हैं कि इस उम्र में इंसान गलतियां बहुत सारी करता है। आज हम कोशिश करेंगे समझने की कौन कौन सी गलती जो आपने की, कौन कौन सी गलती है जो आपके माथे पर थोप दी गई, हाँ। जिसे आज भी आप लेकर घूम रहे हो। लेकिन शुरुआत हम करेंगे टिकटॉक से। हाँ बिल्कुल। आप भी रोए थे जब टिकटॉक बंद हुआ? ऑफ कोर्स। आप भी रोए थे? नहीं। नहीं रोए थे? मैं नहीं रोया था। मैं तो रोई थी यार। देखो मेरी मेहनत थी और मुझे ऐसा उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि ये मेरा अर्निंग ऑफ सोर्स है। और जब लॉकडाउन भी था तो ऐसा फील होता था कि यार घर को मैं चला रही हूँ उस टाइम पे। और जब वो बंद हुआ ना, दैट टाइम आई फेल्ट कि यार 21 आई गेस 20 आई वाज 20 दैट टाइम। चल रहा हूँ। हाँ, तो तब ऐसा फील हो रहा था कि यार अब तो सब कुछ चला गया, अब क्या नेक्स्ट क्या होगा। क्योंकि वहाँ पर एक तो एक अच्छा टाइम कट जाता था घर पर, और जब हम वीडियोस बनाते थे तो एक अलग वो रहता था कि आज ये बनाना है, आज वो बनाना है, और एकदम से सब सडनली ख़त्म हो गया था। तो मेरे को तो बहुत बुरा लगा था। कितने फॉलोअर्स हो गए थे? 9.3 मिलियन। काफी जोर देखिए, आपने कहा 9.3 मिलियन। ऑफ कोर्स बहुत मेहनत लगा के बने थे। मेरे को याद है उस रात मेरे को उनकी तरफ से गिफ्ट आया था और हम गिफ्ट ओपन कर रहे थे और उस लाइव के बीच में ही खबर आ गई कि टिकटॉक बंद हो रहा है। एंड आई वाज लाइक थैंक यू सो मच, रेस्ट इन पीस। तो मुझे याद है बहुत सारे लोग कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर जो अच्छा कर रहे थे कि अब क्या होगा, वो मुझे कॉल कर रहे थे कि अभी वापसी होगा नहीं होगा, कितना लंबा बैन लगा है, वो अब तक वापस नहीं आया। लेकिन वहां से आप काफी आगे बढ़ गए। आई विश। कितने पहुंचे इंस्टा पे? इंस्टा पे 13.2 मिलियन। 13.2 मिलियन। 23 साल की उम्र, 13 मिलियन फॉलोअर्स। अब कहानी आती है कि यार 23 साल की उम्र में अगर आपके 13 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, आप 4 करोड़ का, अगर ये भी गूगल में सही है तो 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं, तो दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि यार इसकी तरह बनो। फिर आपको लेकर इतनी नेगेटिविटी क्यों हो गई? लोगों का काम है नेगेटिविटी फैलाना, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे उस सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में भी लेते हैं और बहुत सपोर्ट भी करते हैं। एंड ये चीज़ जो गूगल तो बहुत कुछ कहता है। इवन मैं खुद को कभी कभी सर्च करती हूँ कि यार मेरे बारे में गूगल पे चल क्या रहा है एक्चुअली। देन मुझे पता लगता है अच्छा ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। और ये 4 करोड़ वाली चीज़ जो आई है घर वाली, तो शायद उससे ज़्यादा का है। तो ये इनकम टैक्स बचाने के लिए किया था आपने? हाँ, इनकम टैक्स वाले छापा मारेंगे इसके बाद? नहीं ये छोड़ो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो गूगल तो बहुत कुछ कहता है। नहीं, क्योंकि मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था, सर्च कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ से निकाली जाए, तो बहुत सारी चीज़ें तो आप क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से दिखाई पड़ती हैं, बट बहुत सारी ऐसे अखबार, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स, बहुत सारे ऐसे चैनल्स जो देश के जाने माने प्रतिष्ठित चैनल है, बहुत सारे, जहाँ पर रेस्पेक्टेबल चीज़ें आती हैं, वहाँ पर आपको लेकर खबरें आ रही थी। मैक्सिमम खबरें निगेटिव में चल रही थी, तो इसलिए मुझे लगा कि एक एक करके हम सवाल पूछते हैं। और सबसे पहला सवाल तो जो सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में दिखाई पड़ता है, एक खबर आती है कि अंजलि अरोड़ा का एक MMS आया है। आप एक रियलिटी शो में जाते हो, उस रियलिटी शो में आपको लेकर चर्चाएं होती हैं। आप देश के उन गिने चुने इन्फ्लुएंसर्स में थे जो शुरुआत में रियलिटी शो में गए। अब तो बहुत सारे बिग बॉस गए, इधर गए। जो पॉजिटिव हाइप आपको मिलना चाहिए था, ब्रांड एंडोर्समेंट मिलना चाहिए था, फिल्में मिलनी चाहिए थी, गाने मिलने चाहिए थे, उसकी जगह पर निकलते एक नेगेटिव खबर आती है कि आपका एक MMS लीक हो गया। और मैंने भी जब भी आपको लेकर कोई खबर कवर की तो नीचे मैसेज आते थे, लिंक दूं क्या, ये करूं क्या, वो करूं क्या। व्हाट वाज दैट? जब मैं लॉकअप में गई उससे पहले कुछ मेरा ऐसा काम था, लाइक बहुत सारी चीज़ें थी, वेब सीरीज़ एंड कुछ म्यूज़िक वीडियोस जो मेरे होने वाले थे, बट मैं ऑल ऑफ सडन चली गई थी लॉकअप के अंदर, तो वो सब स्टॉप हो गया था वहीं। जब मैं आती बाहर तो वो होना था। एंड व्हेन आई केम आउट तो मेरे को पता लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है बाहर, कुछ वीडियो मेरा मॉर्फ करके, डीप फेक वीडियो जिसमें मेरा चेहरा लगाकर नीचे मेरा नाम लिखकर, और उसको काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। तब मैं जब आई तो मेरी फैमिली ने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक खुद के ही प्रमोशन, जब मैं अपने सैया गाने का प्रमोशन करने गई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे इस चीज़ का पता लगा कि मेरा कोई सोशल मीडिया पे एक वो वायरल हो रखा है MMS। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने MMS के बारे में क्या कहना चाहेंगी।
दैट टाइम आई रियलाइज़ कि मैंने अपनी टीम को देखा कि ये क्या है, बिकॉज जब मैं लॉकअप से आई थी ना तो इतना टाइम नहीं था हमारे पास, काफ़ी सारा काम, सारी चीज़ें, घर पे सबको मिलना, ये सब बहुत बिजी थी। तो मैंने उनको देखा, उन्होंने कहा स्किप कर दो, तो मैंने बोल दिया कैन वी स्किप दिस क्वेश्चन, बहुत ही स्माइल वे में, कि मुझे लगा यार होता रहता है ये सब, तो मतलब टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, तो सब कुछ करेंगे। ऊपर से मैं लॉकअप के अंदर थी तो एक हाइप भी अच्छी हो रखी थी कि जिससे नाम लोग सब जान रहे थे, सर्च कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, सब मतलब फॉलो वालो करते, तो वो उसके वीडियोस आते हाँ रहते कि थे। इट्स ओके, कि दैट्स फाइन। व्हेन जब मैंने उसको देखा दैट वीडियो, तब मुझे रियलाइज, मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि यार ये मेरे साथ हो गया है। और फिर उसके बाद 21 साल के थे, 21 2 साल होने वाले हैं उस चीज़ को, और वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब मैंने वो देखा एंड देन मैं अपने कमेंट सेक्शन, अपने मतलब इतना टाइम नहीं होता था कि हम कमेंट सेक्शन जाके पढ़ें, तब मैंने अपना यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, डीएम्स, इतने अजीब अजीब से कमेंट्स लोगों के, इतनी सारी चीज़ें। और फिर ना मेरे एकदम से जैसे वो मेरी स्टेटमेंट बाहर गई ना, कैन वी स्किप दिस क्वेश्चन, तो वो और हाइप में आ गया कि अंजलि अरोड़ा ने अपनी एमएमएस के बारे में ये बोला कि इसका मतलब कि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, या फिर वो इसका जवाब नहीं देना चाहती। मतलब मीडिया पोर्टल्स तो कुछ भी बनाते हैं, यू नो वेरी वेल, है ना। तो उसके बाद वो चीज़ इतनी हाइप पे चली गई कि वो मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी मेंटल लाइफ, मेरी फिजिकल लाइफ, सब कुछ अनबैलेंस हो गया, एवरीथिंग। तब उस टाइम पे चल रहा था कि हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अगर मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स उस टाइम पे मेरे साथ नहीं होते तो आई डोंट नो कि क्या हो गया होता उस टाइम। मैं तो बहुत फेमस थी और मेरी फैमिली बहुत साथ थी मेरे, तो मैंने उस चीज़ को बहुत जल्दी ओवरकम कर लिया, उससे निकल गई, बहुत अच्छे से निकल गई। और मेरी फैमिली ने आज तक मुझसे कभी सामने से नहीं पूछा कि वो क्या था, क्योंकि गला भरा है, आपकी आंखें नम हो गई, आप निकले नहीं। आई डोंट नो मैं जल्दी से, मतलब क्या बोलूँ, ये चीज़ ऐसी है ना कि कोई भी इंसान बिना सोचे समझे किसी के लिए कुछ भी लिख देता है, कुछ भी बना देता है जस्ट फॉर फन। उनके मज़े हैं 2 मिनट के और किसी की लाइफ दाव पे लग जाती है। और जो भी मेरा काम वाम, मतलब मैं 1 साल ना ऐसे हुई थी कि यार मुझे ना नहीं जाना है कहीं, मुझे बाहर नहीं निकलना है। मैंने कितने सारे इवेंट्स कैंसिल किए कि मैं भीड़ में जाऊंगी ना, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, यार वो मुझे देख रहा है कहीं क्या बोल देगा। इतना डरा हुआ फील करती थी ना मैं, बहुत कॉन्फिडेंट थी मैं अपने आप को लेके, मतलब थोड़ी इंट्रोवर्ट थी पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस चीज़ में थी कि यार मैंने आज तक कुछ गलत नहीं किया और ना मैं कभी करूँगी। तो वो ना कुछ करके जब आपको ये फील होना कि यार लोग कुछ बोल देंगे, बड़ी भरी हुई भीड़ के अंदर कोई भी ऐसी कोई वीडियो बना के कुछ बोल के ना डाल दे, और चीज़ें ऐसे वायरल जा रही थी और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यार मेरी फ़ोटो लगा रही कि कुछ भी वीडियो है उठा के किसी के साथ भी डाल दी, वायरल होगी। हर जगह मीडिया वीडियो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि अंजलि अरोड़ा का एमएमएस आ रखा है, वायरल हो रखा है। मेरे पापा के पास वीडियोस आ रही हैं व्हाट्सएप पे। दैट वाज सो हेक्टिक, सो हेक्टिक। आज जब मैं आपको लेकर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, सो एक देश का जाना माना अखबार है, उसमें एक आर्टिकल छपा जो मैंने आपके मैनेजर को भी दिखाया था। उसमें ये लिखा था कि एक तस्वीर शायद आपने डाली या कहीं और की तस्वीर आई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि इस तस्वीर में जो शख्स दिखाई पड़ रहा है ये वही लड़का है जो एमएमएस में था। और वो बहुत ही जाना माना अखबार है, एक बहुत ही पॉपुलर बड़े चैनल है देश का, आई थिंक देश का सबसे पुराना चैनल जो है हिंदी मीडिया का, उनका वो अखबार है। नाम भी लेता हूँ, डीएनए अखबार की क्लिप। हम जब ये वीडियो रिलीज करेंगे तो कोशिश करेंगे वो क्लिप भी वो फोटो भी लगा दें। और उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ उसमें कि इनके साथ तस्वीर है, 2 लड़के हैं, इनमें से एक लड़का है जो उस वीडियो में मौजूद है। मैं बताती हूँ वो क्या था। हम सब, मैं, आकाश, प्रीति मेरी मैनेजर और हर्ष, हम 4 जने हम गए थे वैष्णो देवी दर्शन करने आफ्टर लॉकअप। मैंने बोला हुआ था कि मुझे दर्शन करने जाना है, तो हम दर्शन करने गए। हम किसी जेक से, किसी वीआईपी उससे नहीं गए थे। तो जब हम वहाँ गए, पहुँचे दर्शन के लिए, तो वहाँ पर पुलिस वाले थे, वो वहाँ के डीएसपी थे। तो उन्होंने मेरे को देखा और पहचान लिया कि आप अभी शो में होकर आए हो। मतलब एक होता है ना कि यार हमें लोग पहचान लेते हैं,
हम अगर कहीं पे भी जाते हैं तो सब मिलते हैं, लोग फोटो खिंचाते हैं तो लोग नोटिस करते हैं कि हाँ यार कुछ तो है, पूछते हैं चलो जाके। कुछ लोग नहीं भी जानते बट फोटो वोटो जब खिंचा रहे होते हैं, लोग पहचानना हाँ शुरू कर देते पहचानने हैं। लग जाते हैं कि यार कोई तो आया है। हाँ। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, हम चारों गए। तो उन्होंने कहा कि अभी भीड़ है, लाइन लगी हुई है, तो तुम बैठो, 10 मिनट में मैं चलता हूँ साथ में, दर्शन करा के लेकर आता हूँ। वो हमें गए, अच्छे से बढ़िया दर्शन करा कर लाए, ऊपर भैरव बाबा जी के पास भी लेके गए, वहाँ से नीचे लाके चाय वाय पिलाई, नाश्ता वाश्ता करवाया, फिर उन्होंने बोला अब जाओ। तो मैंने जस्ट फॉर जेस्चर की एक उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। उस टाइम पे उन्होंने हमारे मतलब इतने अच्छे दर्शन कराए, मैं उनको बस एक थैंक यू बोलना चाहती थी। हम सब ने साथ में खड़े होकर एक पिक्चर क्लिक की और मैंने उसको अपने इंस्टा की स्टोरी पे पोस्ट किया कि थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे दर्शन कराए, डीएसपी जम्मू कश्मीर। दैट्स ऑल। उन्होंने क्या करा, जो भी ट्रोलर्स जिनका काम है, जिनका मतलब बैठे हुए हैं वो लोग अभी भी हम क्लिप, चाहने वाले, हाँ मेरे मतलब क्या कहेंगे, सरकार। सबसे यारे प्यारे प्यारे। तो वो बैठे रहते हैं कि कब कुछ आए, क्या कुछ भी डालेगी उसका तो कुछ ना कुछ बनाना ही है। अभी भी शायद मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, अभी इसका भी कुछ काट पीट के वो कुछ ना कुछ कर देंगे। तो मेरे को तो उन पर बहुत भरोसा है। तो उन्होंने क्या करा, उनका भी हम पे काफी भरोसा है। तो उन्होंने उनका फेस उठाकर वो चीज़ उस पर लगा दी। और मैं लॉकअप के बाद वैष्णो देवी गई थी और वो लॉकअप के बाद की फ़ोटो है। और ये वीडियो जब मैं लॉकअप में थी तब सेकंड वीक में ये सब चीज़ें चालू हो गई थी। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि ये जब तू सेकंड वीक में थी तभी ये वीडियो सर्कुलेट होनी शुरू हो गई थी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने अपनी टिप्पणियाँ देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि लोगों को तो चाहिए होता है ना कि मसाला क्या चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या चल रही है, हमें व्यूज़ मिलेंगे। किसी रियलिटी शो में होते हो तो आपकी लाइफ लोग उकेरते हैं। हाँ, और मेरे को तो पता है, मेरे को कभी कभी ना खुशी भी होती है। मैंने काफ़ी जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूबर्स, उनकी लाइफ बना दी, 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर्स दे दिए उनको। उन्होंने मेरे ऊपर इतनी वीडियोस बना दी कि उनके व्यूज़ 10 मिलियन, 20 मिलियन, 15 मिलियन ऐसे व्यूज़ हैं, सिर्फ मेरे थंबनेल लगाकर और वो फोटो लगाकर। मतलब आपका कंटेंट चलता है आपके नाम के? यार ये क्या कंटेंट है यार, सच में आपके नाम पे? हाँ मेरे नाम पे चलती है। हाँ बिल्कुल। और आई एम हैप्पी फॉर दैट कि चलो किसी का घर तो चल रहा है। बात हुई उनसे, जिन अधिकारी से? हाँ मेरी उनसे बात हुई, मतलब मैंने नहीं की क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई बात करने की। मैं उनको क्या बोलूँ। प्रीति ने बात की, आकाश ने बात की, उनको सॉरी बोला कि सर हमें नहीं पता था कि ये सब चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी। और उन्होंने भी इवन कंप्लेंट की इस चीज़ की कि यार ये सोशल मीडिया पे ये क्या एकदम से क्या हो गया, हम तो इतना जानते भी नहीं हैं, इवन हम पहली बार मिल रहे हैं। बट लोग कुछ भी कह देते हैं, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है उसको बुरा ना मानना। अब ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है मैंने आप पर कोई वीडियो बनाया था, कोई शायद खबर आई थी, उससे मैंने कुछ लिखा। सो मैं कई बार अपने कमेंट सेक्शन को पढ़ता हूँ कि लोग रिव्यू क्या करते हैं, क्योंकि मेरे वीडियोस लोगों के लिए होते हैं और मैं हमेशा पढ़ता हूँ। सो उसमें कई लोगों के कमेंट ये थे कि आपने ही अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसा किया। ये एक कमेंट था जो मेरे जहन में रहा, तो मेरे मन में थॉट आया कि 20-21 साल की लड़की जिसके सामने पूरी उम्र पड़ी है, क्या यही टेक्निक है? और ये इसलिए भी आरोप कई बार लोग यकीन करते जाए जो फैला, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारी ऐसी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने चाहे बॉडी एक्सपोज करके या न्यूडिटी फैला के, इनफैक्ट बहुत सारे रिलेशंस को खराब करके, मॉम सन के भी ऐसे बहुत सारे आते हैं, कईयों पर केसेस भी होते हैं, जो एक्चुअली हम कहते हैं ना निंजा टेक्निक से वायरल होना या फेमस होना। सो उस फ्लो में शायद ये कमेंट था, और ये रिपीटेटिव कमेंट था कि उसने खुद अपना एमएमएस वायरल किया, उसने खुद वायरल किया। उन लोगों के लिए मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि अगर मैंने ये अपनी पब्लिसिटी के लिए किया होता तो मैं साइबर क्राइम में जाके चक्कर ना लगा रही होती। मेरे पास FIR आ चुकी है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसके अंदर ये साबित हो चुका है कि दैट वाज नॉट मी। FIR शिकायत होती है? एग्जैक्टली वही कि वो चीज़ मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर ली आपकी शिकायत के बाद। हाँ, उन्होंने जब आप किसी चीज़ को दर्ज करवाते हो जाकर, वो एक वो करते हैं, क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो तब वो उस पर इंस्पेक्शन करते हैं। शिकायत आपने कब करवाई थी? ये मैंने करवाई थी, मेरे से पहले मेरी फैमिली ने करवाई हुई थी, आकाश ने करवाई हुई थी। थोड़ा पीछे आते हैं। आप लॉकअप से निकले, ये किस ईयर की बात है? ये पिछले साल 2022 आई थिंक, 21 की बात है। आप लॉकअप किस मंथ, कुछ याद होगा? हाँ, Feb 26 फेब में आप गए थे, फेब से आप निकले, लॉकअप से आप आए
काफी रहा कुछ। लॉकअप से निकलने के बाद आपको पता लगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फैमिली को कब पता लगा? फैमिली को पता लग गया था मार्च में पता लग गया था। सो पहली बार फैमिली में इसको लेकर कब बात हुई? बात हुई भी या नहीं हुई? मेरे सामने नहीं हुई, किसी ने नहीं किया? नहीं की आज तक। मम्मी पापा किसी ने बात नहीं की, किसी ने नहीं, नेवर, कभी किसी ने नहीं की। और उनको ये पता था? उनको सबको ये पता है। और ये मुझे कैसे पता लगा? बाय माय फ्रेंड्स, जो लोग मेरे पीछे थे, मेरे सारे दोस्त, आकाश, शुभम, प्रीति, विनीता, क्योंकि इनसे बात होती थी। मेरा भाई उनको कॉल करता था कि ब्रो ये क्या चल रहा है, कि क्या सब चल रहा है। तो मेरे पापा के नाम से कंप्लेंट हो रखी है, आकाश के नाम से कंप्लेंट हो रखी है। कब करवाई गई थी? उसी टाइम जब ये सर्कुलेट होना शुरू हुआ ना, अप्रैल मई के अराउंड में, जून अप्रैल मई के अंदर ये कंप्लेंट हुई। बट इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करते हैं, जिसके बारे में चल रहा होता है वो नहीं करता है, तब तक उसका कोई मायने नहीं होता है। ठीक है। तो मुझे जब कॉल आया, जब आकाश की कंप्लेंट गई तो मुझे कॉल आया। आकाश कौन है? आकाश इज माय फ्रेंड एंड मे बी बॉयफ्रेंड है, आसान शब्दों में, यू कैन से दैट। तो जब मेरे को कॉल आया, मोहित हमारे वहाँ से, नहीं आपको कैसे बताते नहीं पब्लिकली, काम कम हो जाएगा। ओके यार, क्या ही करें, रिलेशनशिप में है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने अंदर जज्बा होना चाहिए और काम करने की उम्मीदें कायम होनी चाहिए, सब हो जाता है। लोग मानते हैं ना कि रिश्ते टूट जाते हैं तो बाद में बड़ा, जैसे आपने ईशा को देखा, आपने स्टोरी सपोर्ट किया था ईशा को, तो उनका भी रिलेशन काफी ओपन था, बाद में इश्यूज हुए, अब चीजें रही। बट ठीक है, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आई एम हैप्पी फॉर यू। सो शी इज कमिटेड। तो हाँ, हम कहाँ थे? हाँ, मुझे जब आकाश की, हाँ आकाश का जब उसने कंप्लेंट करवाई थी, तो हमें वहाँ से मोहित का कॉल आया था। मोहित वहाँ के साइबर क्राइम के वो कहाँ पर? इंस्पेक्टर, ये अपने बदरपुर के। तो उनका कॉल आया कि मैम, यस मैम आप इसको, नहीं एक ही है अपने साउथ दिल्ली का, बदरपुर में साइबर क्राइम। तो उनका बोला कि जब आप खुद से नहीं करवाओगे ना तब तक इस पर कार्रवाई तगड़ी नहीं होगी, तो आप एक कंप्लेंट खुद के नाम से कर दो। तो जब मैंने की, किस मंथ में आपने कंप्लेंट की? मैंने ये हमने की थी नवंबर में। ठीक है, मेरे को टाइम लग गया, हाँ उसमें टाइम लग गया। नवंबर में मैंने की थी, और इस साल मुझे जाके उसका प्रॉपर एक वो मिला है। नहीं, बट मेरे मन में फिर ये बाकी लोगों के मन में भी आता है क्वेश्चन कि आपकी भी पीआर टीम होगी, यस, आपके भी आर्टिकल्स छपते हैं, तमाम चैनल्स में बाइट वाइट देते होगे, सॉन्ग प्रमोशन करते होगे। सो कभी आपने उन लोगों से नहीं पूछा कि आपको लेकर ये खबरें क्यों छाप रहे हो? क्योंकि हर अखबार ने छाप रखी है, हर चैनल ने छाप रखी है कि आपका एमएस। जब मैं लॉकअप में थी, ठीक है, मुझे मुंबई का कोई अता पता नहीं था, ये इंडस्ट्री का कोई अता पता नहीं था। मैं दिल्ली से हूँ और बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थी, मतलब हाँ कह सकते हो यार, अभी भी हूँ। अब तो पैसे बना लिए। तो उस टाइम पे ना मेरा कोई पीआर था बाहर, ना कोई कुछ था। और जब मैं लॉकअप से बाहर निकली तब भी आई थिंक 4-5 महीने तक मेरा कोई पीआर नहीं था, क्योंकि सब कुछ बहुत गो विद द फ्लो चल रहा था कि आज यहाँ पर गई हूँ तो पीछे पीछे पैप्स आ गए, स्पॉटिंग हो गई, ये आर्टिकल छप गया, तब बहुत मतलब इंजॉय कर रही थी। कभी पैसे दिए पैप्स को? मैं क्यों दूंगी पैप्स को छपवाने के लिए एयरपोर्ट लोग? नहीं, सच बताओ। नहीं, कभी नहीं। मेरे पास अभिषेक जी आए थे और कई सारे एक्टर्स आए थे, जिससे मैंने बात की, तो मैंने कई बार पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होता है कि पहले पैसे दिए जाते हैं, फिर कहा था कि नेचुरल पोज में हम जाएंगे वॉक करते हुए। और मैं जब आज तक में था तो मैंने आपके बड़े वीडियोस देखे, हमारे यहाँ भी छपते थे, अंजलि अरोड़ा एयरपोर्ट पे स्पॉट। हाँ नहीं, मैंने तो कभी नहीं दिए, बाकियों का मुझे पता नहीं, बाकियों ने दिए होंगे तो आई डोंट नो, ठीक है, मैंने तो नहीं दिए। उस टाइम तो मैं बहुत इंजॉय कर रही थी, जब मैं लॉकअप से जब फर्स्ट टाइम मैंने पैर बाहर रखा था ना, इतने सारे मीडिया वाले बंदे, और मैं थी यार भाई साहब हो गया, मैं फेमस हो गई, मतलब ऐसा फील हुआ उस टाइम पे कि यार मज़ा आ गया, क्योंकि सब चिल्ला रहे हैं अंजलि मैम इधर देखो। तो वो फीलिंग होती है ना, जब आपने इस चीज़ को फेस नहीं किया हो और आपके सामने इतने सारे लोग खड़े हों और जस्ट आपका एक फ़ोटो वीडियो लेने के लिए, तो वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। मतलब वही मीडिया जो उस टाइम मज़ा दे रही थी बाद में सज़ा बन गई। हाँ मतलब यार ठीक है, उनका भी काम है, ठीक है, बट किसी को इतना डिफेम मत करो। आपकी टीम ने कभी उनसे पूछा नहीं कि यार आप मेरे ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? अब मैं पूछूंगी ना, अब मेरे पास सबूत है, सारी चीज़ें हैं, अब आई विल, मतलब मैं उनको वो चीज़ कर सकती हूँ, आर्ग्यूमेंट उनसे कर सकती हूँ, उनसे मांग सकती हूँ। आप कह रहे हो कि आपको क्लीन चिट मिल गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्लीन चिट का मतलब क्या? आपने एक कंप्लेन की,
शिकायत गई साइबर क्राइम के पास, साइबर क्राइम ने क्या आपको जवाब दिया जो आपके क्लीन चिट मिल गई है? साइबर क्राइम ने मुझे बोला है कि हम आपकी एफआईआर हमने दर्ज कर ली है, ठीक है, और आपका कुछ ही महीनों में उन्होंने मुझसे एक शीट मांगी है जिसके अंदर सारे यूआरएल उसके पोर्टल्स, हैं। हाँ उसके सारे लिंक्स पोर्टल्स के जितने भी हैं आप हमें दीजिए, हम इसको हर जगह से डिलीट करवाने की कोशिश करेंगे। और आप जो ये भी मतलब मैंने उनसे बोला था कि जितने भी ये मीडिया पोर्टल्स हैं, लाइक बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैं अखबार नाम हैं। ले सकती हूँ तो हाँ, आई हाँ, कैन, आज तक, आज ABP, तक, इंडिया न्यूज़ टीवी, 18, XYZ जितने भी हैं। एबीपी, हाँ, बहुत सारे टाइम्स नाउ। बहुत सारे जिन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बोली थी कि ये अंजलि अरोड़ा का वीडियो है और ये वायरल हो रखा है। नीचे वो क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब इंसान एक ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसी डालता है तो लोग खोलते हैं और वो अपनी व्यूज़ मीडिया के चैनल्स में लिए, क्या होता है, वो एक्सक्लेमेटरी साइन और क्वेश्चन मार्क में खेल जाते हैं। हाँ हाँ, वो अब नाउ आई विल आस्क देम कि जब डेफर्मेशन की चीज़ जाएगी ना उनके ऊपर, तब मैं पूछूंगी कि ये आपने किस हक से डाला आपको था। लगता नहीं बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी? लेट्स सी, मेरे को लड़नी है ना, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत होती तो मैं इस झमेले में नहीं पड़ती। तो ये आपको साइबर क्राइम ने कह दिया कि अब आप क्लीन हो, ठीक है। अब आपकी फैमिली में आप किसी ने बात नहीं की, बॉयफ्रेंड ने आपको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है? आकाश। आकाश ने। रिलेशनशिप पर असर पड़ा? आई एम सो हैप्पी कि कोई असर नहीं पड़ा उस चीज़ पे। ही इज़ सो नाइस और उसने मेरे को हर जगह इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि अगर वो शायद उस टाइम पे साथ छोड़ता ना तो मैं मे भी गिर सकती थी। उसने तब साथ दिया जब कोई भी नहीं खड़ा था। ये रिलेशनशिप कितना लंबा था ये? मेरे को हो गए 5 साल। 5 साल, यानी लॉकअप बीच में था। यस। अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पूछा, क्वेश्चन इसलिए पूछा मैंने क्योंकि लॉकअप में बड़ी खबरें आई थी कि आप मुनव्वर को डेट करें। डेट कर रहे हो? बाहर अभी भी चलता है, भाभी 2 भाभी 3 ऐसा कुछ चलता रहता है सोशल मीडिया पर मुनव्वर को लेकर। कोई सच्चाई थी? ऐसे तो बहुत सारी हैं। इनफैक्ट अभी तो मुनव्वर का बहुत स्टेटमेंट सारी भी है, एक मैं पढ़ रहा था कहीं, आज ही पढ़ रहा था मैं, कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी नाजिला, शायद वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी। बहुत ही नेचुरल है जिस तरह से हम अंदर नजर आ रहे थे, काफी मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके में। आप कहोगे तो मैं वर्ड बाय वर्ड भी कोट कर सकता हूँ। हाँ बताओ ना जरा। मुझे ये नाजिला को लेकर उन्होंने कहा, जो एक अखबार में कोट किया गया, कई सारे अखबारों में एक्चुअली कोट किया गया, कि मुझे पता है कि उनके लिए ये सब देखना आसान नहीं रहा होगा। मैं और अंजलि बेहद करीब थे, ऐसे में कई सारे इमोशंस उन्होंने महसूस किए होंगे, लेकिन अंत में उन्होंने गेम को समझा और किन्होंने गेम को समझा? नाजिला के बारे में बात हो रही है। अच्छा। और सपोर्ट किया। सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसे मुझ पर भरोसा था। फिर एक क्वेश्चन था कि क्या रिलेशनशिप पर असर पड़ा, तो उसमें जवाब था कि उनकी और अंजलि की करीबी से गर्लफ्रेंड नाजिला पर असर पड़ा। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि पार्टनर का पॉजिटिव होना ह्यूमन नेचर है, वो हर दूसरी लड़की जैसी है। अच्छा छोड़ो ना, इसके लिए सिर्फ मैं एक छोटी सी लाइन बोलूँगी, ही नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स एंड गर्ल्स वेरी वेल। दिस इज़ फॉर मुनव्वर फारूकी। शब्दों के जादूगर हैं, लेकिन लड़कियों, हाँ लड़कियों को भी खेलना जानते हैं और अपने शब्दों से इंसान को पलटना घुमाना सब जानते हैं वो। ये क्यों कह रहे हो आप ऐसा? क्योंकि बहुत क्योंकि बहुत उन्होंने बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी, अभी आई डोंट नो कितनी है जो भी बाहर आनी बाकी हैं। और ये किस आधार पर आप कह रहे हो? किस आधार पर? आई हैव lots of things but I don't want to waste my time on this. I've heard, Can we हम जा रहे हैं बस हाँ, क्योंकि ये टॉपिक आपने भी एक पोस्ट किया था ईशा को लेकर, क्योंकि आपने पोस्ट किया, अगर आप ना करते तो मैं सवाल नहीं पूछता। बिल्कुल बिल्कुल पूछो यार, आई एम ओपन फॉर दैट। ईशा के मामले में आपने पोस्ट किया कि जो लोग दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा कुछ क्या लिखा था आपने? जो लोग दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं उन्होंने खुद कितना सच बोला है। हाँ, तो ये ईशा, वो क्योंकि वो अपने आप को एक बहुत सर्कल में एक बहुत ऐसे रखता है कि मुझे इतना ही बताना है। बट आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त लग रहे थे अंदर। हाँ मैं थी अपनी तरफ से, मैं बहुत अच्छे 72 दिन मैं उस इंसान के साथ रह कर आई हूँ और आई एम शेयर्ड विद सारी शेर व शायरी बहुत सारी, वही सेम अभी भी चेप रहा है वो, सेम गेम, सेम सारी कहानियाँ, एवरीथिंग। एंड सलमान सर ने भी बोला है कि आपका वो कंटेंट खत्म हो चुका है। सलमान खान सेट किया आपका एक हाँ, महीने में, शायद 1 महीने में वो खत्म हो चुका है। सो अभी उसका वो जादू चल नहीं रहा है, शायरी वाला, वो सिंपैथी वाला, वो कार्ड सब जो खेलता है, सारे कार्ड्स खत्म हो चुके हैं। तो बिग बॉस ने एक दो कार्ड डाल दिए। बिग बॉस देखते हो आप? हाँ अभी बीच में थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। कौन फेवरेट है आपका भी? अभी अंकिता। क्यों अंकिता पसंद है? अंकिता इसलिए पसंद है क्योंकि मैं उसको पर्सनली बहुत जानती हूँ, मैं उनसे मिली हुई हूँ। आई नो शी इज़ अ वेरी 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 गुड, मतलब उनका हार्ट इतना बहुत बहुत अच्छा है। और जैसी वो रियल लाइफ में है, अभी जैसे दिख रहा है ना,
बिग बॉस में कि वो अपने लाइक जैसे बोला जा रहा है कि वो पति के इशारों पे चलती हैं, ऐसा गेम है। वो यार बहुत काइंड हार्टेड है और बहुत लाइक सफोकेटेड सी रहती हैं चीज़ों को लेकर, बहुत इमोशनल हैं, तो वो हर्ट नहीं करना चाहती किसी को भी। बट वो बिग बॉस है, वो गेम ऐसी है, आप अगर उसमें गए हो तो यू हैव टू बी लाइक होना, आपको एकदम बिंदास होना चाहिए। वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर रही हैं बट वो कर लेंगी, बड़े एंड आई नो कि वो जीतेंगी। सिंपल। टॉप 2 कौन है? टॉप 2 मेरे हिसाब से अंकिता एंड Okay. ईशा। ईशा क्यों? ईशा को जिताएंगे नहीं ये लोग, मतलब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बट उसको जिताएंगे नहीं ये बोल के मे बी उसको भी ये बोला जा सकता है कि आपकी अभी बहुत छोटी उम्र है, आपके आगे But बहुत सारी, वो तो प्लस पॉइंट हो सकता है शो के आपकी लिए। बहुत सारी उम्रें मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, बिकॉज मुझे ये चीज़ बोली गई थी। ओके, रियलिटी शो में कितनी रियलिटी होती है? रियलिटी शो में बहुत सारी रियलिटी होती है, बट जो बाहर दिखाई जाती है वो क्या होगा यू नेवर नो। आप क्यों नहीं जीते थे? यही वर्ड कहा गया था। मुझे तो यही बोला गया था निकालते हुए कि आप अभी बहुत छोटे हो, आपके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतज़ार कर रही हैं। सो तो ये वोटिंग से मैटर नहीं करता इतना? मेरी वोटिंग बस, आई वॉज द हाईएस्ट उसके मेरी वोटिंग्स थी। 10 हफ्तों के अंदर मैं 6 हफ्ते नॉमिनेटेड थी और 6 हफ्तों के अंदर मेरे को हाईएस्ट वोटिंग मिली थी। सो इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बट एल्विश का हमने देखा, आपके शायद दोस्त भी हैं। यस, एल्विश दोस्त हैं आपके? हाँ जी। क्या थोड़ा बताइए ना उनके बारे में, थोड़ा जानना चाहते हैं, क्योंकि वो भी मैं बताऊं वोटिंग उनके- के दम पर जीत कर आए थे अभी। हाँ देखो, उनका फेम बहुत अच्छा है एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सनालिटी। और जिस तरीके से वो खेले, लाइक लास्ट में आके 3 हफ्तों के अंदर उन्होंने जो एक अपना जादू चलाया है बिग बॉस के ऊपर। काफी अच्छी दोस्त हैं। बहुत- आप सीख गई टीवी में बात कैसे करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। नहीं, इट्स नॉट अबाउट अच्छी बुरी। जब आप जिस इंसान को मिले हो 1-2 बार, है ना, और उसके बारे में गलत एक कुछ भी गलत बोलना, आई डोंट थिंक सो कि वो सही है। फिर जितना आप जानते फिर हो, मुनव्वर से इतनी दोस्ती क्यों? अरे उसको उस इंसान को मैं जानती हूँ ना, अभी इसलिए। आपने कहा जिससे 3 दिन मिले उसके बारे में बुरा नहीं बोलते। यार आप एक बात बताओ, हाँ। आपसे आपका फोन छीन लिया जाए, जी। ठीक है, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए 5 लोगों के साथ, ठीक है। और बोला जाए कि 1 महीने बाद निकाला जाएगा, हाँ जी। यही आपके दोस्त, माँ बाप सब यही हैं, ठीक है। यही बोला जाएगा ना। ठीक है। और एक रियलिटी शो में क्या होता है, रियलिटी शो के अंदर जब आप जाते हो तो आपके सारे रिश्ते नए बनते हैं। कुछ गिने चुने लोग होते होंगे जिसको आप पहले से जानते हो, और मैं जब लॉकअप के अंदर थी मैं किसी को भी नहीं जानती थी, और मेरा मुंबई से किसी भी इंसान से कोई लेना देना नहीं था। ओके। सच में बिल्कुल किसी को भी नहीं जानती थी मैं, इवन नॉट इवन मुनव्वर। और मेरी आपने अली नहीं सुनी थी से शायरी मेरे मुनव्वर नो, की? मेरे को बस ये मतलब मेरे को ये बताया गया था जब मैं वैनिटी में थी, अंदर जाने वाली थी, मतलब स्टेज पे जाने वाली थी, कि मे बी ये कंटेस्टेंट हो सकते हैं, ये स्टैंड अप कॉमेडियन है, इसने पहले से 12-13 शो कर रखे हैं, और ये एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड आ रही है। ऐसे ऐसे मुझे बताया गया था, एक Okay. जस्ट रफली आइडिया। जब मैं अंदर गई तो मुझे भी नहीं पता था कि कौन मेरा दोस्त बनेगा कौन नहीं बनेगा। शुरू के 1-1.5 हफ्ता तो मुझे यही बोला गया कि इसको निकाल दो, ये तो छोटी है, इसको निकाल दो, ये तो छोटी है। और फिर जब धीरे धीरे मेरे लिए भी बहुत वो मुश्किल हो रहा था कि यार सभी मेरे को ऐसे बोले जा रहे हैं कि छोटी है, अब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो मैं बाहर बोल कर आई थी मम्मी पापा को कि यार मैक्सिमम 1-1.5 हफ्ता ही रहूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से दूर रही ही नहीं। पर धीरे धीरे जब गेम समझ आने लगा, टास्क में मज़ा आने लगा, मुझे टास्क करना बहुत पसंद है, और मैंने लॉकअप के जितने टास्क थे अपनी तरफ से 110% दिया। तो अगेन फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ। आपने कहा वो गेम है, आपने 2 बार कहा गेम, बिग बॉस में कहा गेम है, गेम को तरह खेलना पड़ेगा, ये भी था गेम, समझा मैंने, छोटी सी मैं सडनली बड़ी हो गई। हाँ। तो ये जो बड़ी होने की खबरें आने लगी, क्योंकि शुरू में खबरें आई थी बच्ची है, डम है, ये है, वो है, ऐसा वैसा, बाद में सडनली अलग खबरें आने लगी जिसमें लव एंगल की खबरें बहुत ज्यादा थी। ये देखो, हम हमेशा कहते हैं कि धुआं वहीं निकलता है जहां थोड़ी आग होती है। सो वाज इट पार्ट ऑफ गेम, या मेकर्स का था, या क्या था, क्यों ऐसा बाहर दिख रहा था? आई डोंट नो। क्या होता है ना कि जब आप मतलब रियलिटी शो का अभी जो भी उसका अभी नेक्स्ट हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग मनारा, राइट, यही चल रहा है ना? हाँ, मतलब हाँ, आयशा कहने के पहले तो यही चला था। हाँ यही चल रहा था, अभी मुनाइशा समथिंग कुछ चल रहा है, और बहुत सारे हैं यार, वेट फॉर दैट। और आप नॉर्मल चल के बात कर रहे हो, और बाहर फैंस, यहाँ कोई भी ट्रोलर्स, हेटर्स, कुछ भी कह सकते हो, वो उस वीडियो पे स्लोमो करके उस पर गाना लगा दे, और वो रील
वायरल चली जाए। आपको कोई इमोशन नहीं था? यार मेरे से जब पूछा गया कि आप, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज्यादा उस क्योंकि देखो चीज पे यहाँ बोला पर जा रहा था। सोशल मीडिया की एक अच्छी बात या बुरी बात क्या होती है, सोशल मीडिया पे जो जाता है वो हमेशा रहता है, हाँ हाँ और ये रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड, तो आपके जो यार मेरी उस बात, जमाने वाले फैंस होंगे, हाँ, वो सब छाट छाट के लाएंगे, छाट छाट के लेकर आएंगे और मुझे टैग भी करेंगे। हाँ, मुझे कि पता आपने है, कहा था ये देखो मुझे, बिफोर आफ्टर। हाँ, मुझसे पूछा गया कि आप क्या फील करते हो मुनव्वर के बारे में, तो मैंने दैट टाइम आई सेड कि या आई लाइक हिम, मैंने ये बोला था, आई लाइक हिम। तो सब इतना ऐसे शोर मचाने लग गए, चिल्लाने लग गए कि ओ अच्छा 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 ये वो। यार उसे तब इतना वो कर दिया ना कि आप एक कमरे में बंद हो और आपके पास यही सारे लोग हैं और यहाँ आपका कोई भी दोस्त नहीं है, True. और एक दोस्त है और वो आपको सपोर्ट करता है, आप उसको सपोर्ट करते हो। बट उस टाइम पे मैं उसकी गेम को नहीं समझ पाई थी कि यार वो यूज़ करता है, वो लोगों को यूज़ करता है। आसान शब्दों में कहूँ मैं, उसने इमोशनली आपको यूज किया कि थोड़ा करीब आए, थोड़ा दिखाया, क्योंकि सोशल और वो इंसान उतना ही दिखाता है कैमरा पे जितनी ज़रूरत होती है, बाकी उसकी बाकी बातें उसकी इशारों में उसकी। तो ये तो फिर आपको मनारा को लेके भी लग रहा होगा। ऑफ कोर्स आई फेल्ट द सेम थिंग। सारी चीज़ें जब वो मतलब सारी चीज़ें चल रही थी ना, मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स देखती थी, मैंने कहा यार शिट, सेम ड्रामा अगेन, सेम चीज़ें अगेन, शायरियाँ, उसके इशारे करना, उसकी केयर करना। यार तुम मत करो ना किसी के बारे में इतना इतना ज़्यादा, उसको इम्पोर्टेंस ही मत दो जब आपको उसको बाहर जाके पूछना तक नहीं है। आपको गेम में बढ़ने के लिए सहारे चाहिए। वो मुझे बोला जा रहा था जब मैं लॉकअप में थी कि तुम सहारा लेके आगे बढ़ रहे हो। मेरे को तो अब उल्टा लगता है कि वो मेरा सहारा लेके आगे बढ़ के ट्रॉफी लेके चला गया। फॉर एनी मोमेंट आप इमोशनल हुए थे? हाँ, और मेरे को ऐसा था कि यार मेरे अलावा अगर कोई जीतना चाहिए तो ये इंसान जीतना चाहिए, और वो बेचारी मनारा को भी यही लग रहा है कि मेरे अलावा कोई जीतना चाहिए तो ये। तो कह दिया कई बार कि अब हम दोनों अब नाउ शी इज लाइक, अभी जो रिसेंटली का बिग बॉस चल रहा है, उसने कहा, इसका स्टेटमेंट था कि हम दोनों साथ में जाएंगे, ट्रॉफी उठा रहे होंगे। हाँ यही था, वही तो सेम, मैं रिलेट कर पा रही थी चीजों को। बट मनारा तो मान रही कि उससे थोड़ा बहुत प्यार हो गया था, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हो गया था। देखो मेरा दोस्ती की तरह था, ठीक है, यस आई लाइक हिम, उस टाइम पे आई वॉज लाइक हिम, नॉट नाउ। तो उस चीज को वही छोड़ देते हैं। आई थिंक बॉयफ्रेंड गुस्सा नहीं हुआ बाहर निकले जबकि? यार ही अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं थी इस चीज को कहाँ से लेकर। मिला ऐसा इंसान? ढूंढ लिया बस सितारों से। बहुत सारी लड़कियां आपसे बाहरों जलन से। करने वाली कि यार इतना अंडरस्टैंडिंग कैसे मिल गया? लड़के तो यार पोजेसिव पता है होते हैं। क्या, ये जो एज है ना, मेरी एज है, जो मैं अपनी एज वाली लड़कियों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हम उस सिचुएशन में हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता है कि आपको करना क्या है। और उस टाइम पे सब इतना ज़्यादा, मुझे एक तो बहुत ज़्यादा पोक किया जाता था कि तुम्हारे तो फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, तुम तो बच जाओगी, इसको नॉमिनेट कर देते हैं, इसके तो फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, इसको तो वोट आ जाएंगे। तो जब ऐसी चीज़ें हर चीज़ पे मैं कुछ भी लड़ती थी, अपना स्टैंड लेती थी ना, तो हाँ तेरे फॉलोअर्स तो ये, तेरे फॉलोअर्स तो वो, फॉलोअर्स का इतना ज़्यादा हवा बना दिया था ना कि मुझे ऐसा हो गया था, मेरे मुँह से कभी नहीं निकला कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं कर लूँगी। बट लोगों ने इतना ज़्यादा उस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के बोला। बट जिस चीज़ के एडवांटेज होती है, हाँ, डिसएडवांटेज भी तो होती मैं खुश भी होती थी उस चीज़ पे कि यार ठीक है ना, तुम अपने आप को देखो और मुझे देखो, मैं उस चीज़ पे खुश भी होती थी। बट ऐसा फील होने लग जाता था कि यार कंगना मैम भी आती थी, वो भी ऐसी बोल देती थी कि हाँ तुम्हारे फॉलो, आज तुम्हें हाईएस्ट वोटिंग मिली है। तो एक वो कभी भी ना मेरे को मोटिवेशन नहीं दिया किसी ने भी कि एक इंसान को, आपको हाईएस्ट वोटिंग आए, आप कितने खुश हो गए कि यार इतने कंटेस्टेंट खड़े हैं बट मेरे को हाईएस्ट वोटिंग आई है, वाह, कुछ तो देखा होगा। हाँ, तो वो कभी भी मेरे को वो मोटिवेशन नहीं मिला लॉकअप के अंदर। बाकी कंटेस्टेंट के थ्रू आप मान लो या हमारे होस्ट के थ्रू मान लो, बाकी बाहर आके तो। नाजिला को आप उसके बाद मिले थे? नाजिला को मैं बस एक बार क्योंकि मिली मैंने थी। जो उस कहानी पढ़ी मुनव्वर की, उसमें यही था कि हम काफी बट व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट मुनव्वर? उसने ये कहा कि बाद में हम मिले थे, हमने सबको मिलवाया मैंने। अच्छा, आप मिले उनसे? हाँ, किसने मिलवाया था? मुनव्वर सेठ की मैंने सबको नाजिला से मिलवाया था। लीव दैट थिंग, ही इज अ झूठा, ही इज अ लायर, डोंट। यू इन टच विद नाजिला अभी? नहीं। इस जो ये रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई, इसके बाद मुनव्वर से हम आगे बढ़ जाएंगे। इस पर कोई रिएक्शन आपका? क्योंकि अभी सलमान खान ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि मुनव्वर का दिल नासा वाले भी नहीं समझ पाएंगे। ये सलमान खान। मैं तो कह रही हूँ नाजिला को भेज दो। हाँ, फिर आयशा क्या होगा?
फिर नाजिला के बाद फिर और कोई 2-3 जाएंगी ना, तो बहुत सारी हैं, देयर इज अ ठीक। काउंटिंग। ठीक है। आपने कहा आपको पूरे शो में हाईएस्ट पॉपुलैरिटी मिल रही थी, वोट्स मिल रहे थे। जो लोग आपको पसंद कर रहे थे, जो अखबार आपको पसंद कर रहे थे, जो आपकी फोटो लेने को तैयार थे, मीम्स बना रहे थे, फिर सडनली वो आपके दुश्मन क्यों बन गए? या आपके कमेंट इसमें सेक्शन आप में जो दुश्मन नहीं कह सकते उनको, बस एक कहते हैं ना मसाला मिर्ची। तो फिर आपने क्लैरिफिकेशन देके उन्हें भरोसा क्यों नहीं जताया? यार उस टाइम पे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यही आपने सबसे पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले आपने एक चीज़ बोली थी कि आपने क्या गलतियां की हैं और क्या गलतियां आपके ऊपर थोप थोपी दी गई हैं। हाँ। मेरे को लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि मैंने वो जो बोला था ना, कैन वी स्किप दिस क्वेश्चन, उस टाइम पे मुझे अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट होना चाहिए था और इस चीज़ के आगे ओवरकम करके या मेरे को आपके बताना आसपास जो चाहिए लोग था। थे वो सही से आपको सलाह नहीं दे पाए? एग्जैक्टली आप सही गाइडेंस नहीं मिली थी मेरे मैनेजर को। चेंज करना चाहिए था आपको। तो उस टाइम पे अगर मुझे सही गाइडेंस मिलती ना, क्योंकि जब आप एक जगह पे किसी एक पैथ पे चलते हो तो आपको खींचने वाले बहुत सारे आते हैं, बट एक इक्का दुक्का लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि नहीं बेटा आगे बढ़, नहीं, मैं आगे बढ़। देखो, मैं फिर ही समझना चाह रहा हूँ बार बार कि अगर मुझे लेके कोई खबर जा रही है सोशल मीडिया पर कि ऐसा 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 हुआ है, एक बार तो मैं आऊंगा ना अपने फैंस से रूबरू करने के लिए लाइव सेशन में या कहीं पर कि ये जो चीजें हो रही हैं, या उसने डर इतना पैदा कर दिया कि आप समझ नहीं पा रहे थे और किसी ने समझाया नहीं और आप उसमें फंसते चले गए और कई महीने गुजर आई गए। थिंक आई टोल्ड यू, मैंने अभी जैसे बताया कि मुझे बाहर निकलने में भी ऐसा डर लगता था कि यार भीड़ में कोई कुछ कह तो नहीं देगा। अभी होता है ऐसा अब कि आप जाते हो अब कहीं मैं थोड़ा पर लोग बात करते हैं बेटर हूँ। या फफ्तियां कसते दूर से, ऐसा अभी होता है? ये पॉडकास्ट करने का भी मेरा यही रीज़न था। मैंने काफ़ी टाइम से इंटरव्यूज़ भी नहीं किए। मेरे फैंस भी काफ़ी बार बोलते हैं कि आपने कोई इंटरव्यू नहीं कर रहे हो, पॉडकास्ट नहीं कर रहे हो, सब पॉडकास्ट करते हैं। तो मेरे को ना ऐसा रहता था कि यार ये बंदा भी ना पक्का इस बात का फ़ायदा उठाएगा, ये हाईलाइट में यही डालेगा, अंजलि अरोड़ा का MMS, अंजलि अरोड़ा ये वो ऐसा ऐसा डाल के अंदर बात कुछ और होएगी। मुझे ऐसा लगता था कि लोग इस चीज़ का ना वो हवा बनाते हैं, मतलब सस्ती पॉपुलैरिटी जल्दी मिल जाती है। हाँ, कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ डालेंगे तो ये इस पे चल जाएंगे। तो मैंने ना सब वो कर दिया था, लाइव आना बंद कर दिया था, कमेंट्स पढ़ने बंद कर दिए थे, DM नहीं खोलती थी, अपना वीडियो बनाई डाल दी, अपना काम किया डाल दिया। अभी पढ़ते हो? अब मैं पढ़ती हूँ और जब मेरा दिल करता है ना मैं जवाब भी दे देती हूँ। तो अभी पढ़ते हो तो अभी कैसे आता है? क्या रेशियो रहता है कमेंट्स में अच्छे बुरों का आपके हिसाब से? पहले क्या होता था ना 100% वही सब चीज़ें आती थी, मतलब क्योंकि बहुत ताज़ा ताज़ा था तब, और अभी भी है, मीन्स अभी भी 80% है ऐसी चीज़ें जिसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि इसकी 20 मिनट वाली वीडियो का लिंक भेजूँ क्या, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। DSP का खाया हुआ है कुछ, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। इवन मेरे फैंस में एक FC का ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर वो मुझे बोलते हैं कि मैम आप ना ये वर्ड्स ना कमेंट्स सेक्शन में जाके ब्लॉक कर दो, कि अगर कोई आपको कमेंट्स करेगा अभी तो वो दिखेंगे नहीं। बट ना मेरे ना हाथ कांपते हैं पढ़ते हुए, रिप्लाई करते हुए कि यार ये बंदे, इनको कोई काम धाम नहीं है, लगे रहते हैं। ये वो बंदे हैं जो सामने अगर आ जाएंगे ना तो ये बोलेंगे मैम एक फ़ोटो, बट इनको घर बैठ के वो बकवास करनी है, इनको कमेंट्स करने हैं। और आजकल लोगों का ना एक ट्रेंड बन गया है कि जितने बैड कमेंट्स करेंगे लोग आजकल ना लड़ते हैं कमेंट सेक्शन में, और उनमें मज़ा आता है कि यार हमें इतने लाइक्स मिलेंगे, ये करेंगे, इतने रिप्लाईज आएंगे, हमें इतने फॉलोअर्स मिल जाएंगे, इतने व्यूज़ मिल जाएंगे, हमारी प्रोफाइल चेक हो जाएगी। तो लोग ना जानबूझ के करते हैं। अब मुझे ऐसा फील होता है कि उनका सेम वही पैटर्न, यार तुम पागल हो क्या, तुम एक ही चीज़ को बार बार लिखे जा रहे हो, तुम किसी के बारे में कुछ पढ़ रहे हो, समझ नहीं रहे हो, कुछ भी लिख देते हो। तो मेरे हिसाब से तो वो लोग मेंटली शायद थोड़े से ख़राब हैं, जो ना बिना किसी चीज़ को सोचे समझे, बिना चीज़ को रियलाइज़ किए कि हम क्या लिख रहे हैं, कि इसके ऊपर किसी का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैं अपनी फैमिली से स्ट्रांग हूँ, मैं अपने फ्रेंड से स्ट्रांग हूँ कि वो उन्होंने मेरे को संभाल लिया। अगर यही सेम चीज़ एक मतलब जो नई नई इंडस्ट्री में लड़की आई आपकी है, बात से मुझे भी एक रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड किया था। आई थिंक वो बाइसेक्सुअल था या ट्रांस था या वो कम्युनिटी से था, हाँ LGBT। मेकअप आर्टिस्ट समथिंग कुछ हाँ, करके, जो राइट। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता था Yes, फीमेल yes, कैरेक्टर में, yes. and उसने सुसाइड कर लिया था।
कमेंट्स की वजह से, क्योंकि दिन रात उसे लोग कोस रहे थे धरती वही पर तो बोझ। वही उसी बात पर मैं आ रही थी कि कोई इंसान अगर इस इंडस्ट्री में नया आया है, ठीक है, उसको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब उसके साथ ऐसी दुर्घटना घटती है और लोगों के लिए फ़न है, 4 लड़कों में बैठे बात की, ओए तूने उसका वीडियो देखा क्या, देखियो यार कैसी लग रही थी, है ना, इसको भी भेज, उस वाले ग्रुप में भी डाल, यहाँ पे भी कर, एक काम करते हैं इसको ना एक और बना देते हैं। आजकल इतना इजी हो गया ना एआई के थ्रू ये सब चीज़ें करना कि किसी का भी फेस उठाकर कुछ भी बना दिया। भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत रश्मिका सारे मंदाना का भी एक क्रिएटर्स, वीडियो आया था, इवन पीएम बॉलीवुड ने जिक्र किया स्टार्स था। की ऐसी चीज़ें ऐसी वायरल हो रही है। इवन मोदी जी, आपने मोदी जी के बहुत सारे एआई वाले वीडियोस देखे होंगे जो बहुत फन वे में लोग उसको भेजते हैं कि मोदी जी की आवाज़ को डब किया जाता है, जिसमें गालियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे को ये समझ नहीं आता है कि लोग बिलीव कैसे कर लेते हैं कि इतने स्ट्रांगली दावे के साथ बोलते हैं इसका 20 मिनट वाला लिंक शायद इसकी भेजूं क्या। वजह ये थी कि जैसे आज आप बात कर रहे हो, आप पहले कभी कर नहीं पाए। शायद हो सकता है, आई थिंक मेरे अंदर क्योंकि आज वो कॉन्फिडेंस की कमी थी शायद उस चीज़ के बाद ऊपर बात करने में, क्योंकि जब भी मेरे से कोई कुछ पूछता था ना इस बारे में, मैं रो पड़ती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फील कर रही थी ना कि यार मैंने कुछ नहीं किया, मेरा सारा काम चला गया मेरे हाथ से, कितना मेरी नुकसान हुआ बहुत काम का? सारे, यार काम हमारे लिए क्या है आप खुद बताओ, सब कुछ है। और जब आपको कोई ये चीज़ बोले कि यार शायद वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है जब आपके सामने आपके मुंह पर कोई ये चीज़ बोल कर जाए कि हो सकती थी तू, बट वो कंट्रोवर्सी में ना पढ़ना नहीं चाहते। तो उस टाइम पे ना मेरे को ऐसा फील होता था कि यार मैंने करा क्या है, मेरी गलती कहाँ है, मुझे मेरी गलती बता दो। और जब ऐसी चीज़ें हुई, बहुत सारे वेब शोज़ लाइक बहुत अच्छे मेरे हाथ से ऐसे चले गए। और जब मेरे को कोई ऐसे बोलता है ना कि यार आप मूवी कब कर रहे हो, ये कब कर रहे हो, तो मेरा ना जवाब देने का ऐसा मन करता है कि यार तुमने छोड़ा है उस लायक मुझे, कि अगर मैं कहीं अप्रोच करने भी जाती हूँ ना उस चीज़ को, वो सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, क्या देखने का नजरिया बदला आपको? क्योंकि मैं ये मानता हूँ जिससे हर इंसान को लेकर एक इमेज लोगों के जहन में होती है और उस इमेज के साथ लोग जज करना शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी से काम की बात कर रहे थे और उसका आपको देखने का नजरिया कुछ और था? बहुत सारे, इन सारी चीजों की वजह से बहुत मैनी टाइम्स इट हैपेंड, मैनी टाइम्स। क्यों लगा ये तो इजी टू गो है, मतलब अगर एक के वो है तो। और पता है ऐसे कॉल्स भी बीच में आए इवन मेरे मैनेजर को मुझे कि ये वाला ऐड है, ये करना है, ऐसे कर लेंगे क्या, ये वाली प्राइवेट पार्टी है। लोगों का ना एक वो चाहिए उनको कि यार आ जाए कहीं से भी कुछ भी करके हम उसको ले आए यहाँ पर, और फिर उसके बारे में और कहानियाँ बनानी शुरू कर दें। और हमारी इंडस्ट्री में ना एक और चीज़ है, जो इंसान जो नहीं होता है ना, मतलब अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर हो, ठीक है, आपने मुझे कॉल किया कि अंजलि ये वाला काम है, ऐसे करना है, तो इसका ये पेमेंट है, मुझे वो काम नहीं समझ आया तो मैं सीधा मुंह पे ना बोलूँगी ना, ठीक है, मैंने आपको ना बोल दिया कि सॉरी मैं नहीं कर सकती, सिंपल, बात ख़त्म। अब वो कास्टिंग डायरेक्टर जाके 15-20 लोगों में ये चीज़ बोलते हैं, यार उसमें तो बड़ा ही एटीट्यूड है, रहने दो ना, सेट पे ये होता है वो होता है, कलेश करती है, ऐसा। मतलब मैंने कई बार रिकॉर्डिंग सुनी है इवन लोगों की कि मैंने उसको काम के लिए ना बोल दिया तो उस वजह से उसने उठा के 100 बातें बना दी कि ये ऐसी है वैसी है, मत करो काम, ये मत करो वो मत करो। अब मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी कि धुआं वहीं निकलता है जहां आग होती है। मुनव्वर से इश्क की बात इसलिए उठी क्योंकि कुछ थोड़े बहुत इमोशंस आए। एक और कहानी ऐसी आई जो मैं पढ़ रहा था उस शो के दौरान, एक जो आपके ऊपर, जैसे आपने कहा ना कि लोग भरोसा करते क्यों चले गए, या क्योंकि आपने एक सफाई नहीं दी। दूसरा, आपको लेकर कई ऐसी खबरें आई आपकी ज़बान में, जिसमें एक खबर मैंने जब आपके बारे में पढ़ रहा था, मैं गूगल करते जब हमें एक रशियन की कहानी आती है, हाँ। 5000 दिनार समथिंग, आई डोंट नो, वो रहा कि आपने रियलिटी शो में कहा कि पैसे नहीं थे, किसी ने ऑफर किया, मैं चली गई। क्या थी वो कहानी? क्योंकि उसको लेकर एक तरफ वो MMS, एट द सेम टाइम शो के दौरान शायद ये कहा गया था। सो वो दोनों बातें काफी हद तक एक दूसरे को एक इंडिकेशन देती हैं जिसमें लोगों ने शायद और ज्यादा भरोसा किया। क्या थी वो कहानी?
कहानी ये थी, जब हम वैनिटी में बैठे थे बिफोर लॉकअप, 3 घंटे बचे थे सेट मतलब स्टेज पे जाने से पहले, तो मुझसे कहा गया कि अपने ना 4 से 5 सीक्रेट बताओ। आई वाज लाइक कि सीक्रेट बताओ, वो तो नहीं है मेरे पास, ये क्या, कैसे सीक्रेट। और जब मैं मतलब मेरे को ये भी नहीं पता था कि यार ये शो का कॉन्सेप्ट ये है सच में। मतलब रियलिटी शो को थोड़ा मसाला मुझे चाहिए। बिल्कुल, हाँ, मेरे को ये था कि बिग बॉस जैसा ही होगा, एलिमिनेशन होंगी, लाइफ लाइन होंगी, कुछ होएगा, वोटिंग लाइन्स होंगी, ऐसे ऐसे होगा, तो चलते हैं। मैंने रिस्क लिया था, ये रियलिटी शो करना मेरे लिए रिस्क था। जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, हाँ, कि हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, मेरे लिए ये शो रिस्क था। बट वो अच्छा गया और मैं बहुत प्राउड हूँ कि यार मैं पूरा फिनाले करके रनर अप बनकर आई, सेकंड रनर अप थी मैं, तो मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। तो ये सीक्रेट वाली बात ना, तो पहले ही दिन मुझे नॉमिनेशन में डाल दिया था, मतलब फर्स्ट डे जब मैं अंदर गई थी तो फर्स्ट डे मुझे डाल दिया। तो वहाँ पर उन्होंने स्क्रीन पे लिखा हुआ था कि वो रशियन वाली बात बताओ, है ना। और हम जब वैनिटी में बैठे थे तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपना सीक्रेट लिख जाओ यहाँ पर ऐसे ऐसे, और हमें कुछ ना थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला चाहिए। तो मैं ऐसी हो गई थी कि यार कंट्रोवर्सी वाला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग कि जो मैं ऐसा कुछ बताऊं। कब गए थे रशिया? मैं उससे मतलब ये फेब में शुरू हुआ था, मैं दिसंबर में गई थी। 20 साल के बाद में? हाँ, मेरा शूट था वहाँ पर, और 4 गाने मैं शूट कर कर आई थी, वो 4 गाने रिलीज़ भी हो चुके हैं, और वहाँ पे पूरी टीम थी हमारे साथ, सब थे। तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी कहाँ घूमने गए थे आप, मतलब उनको चीज़ें बनानी थी। तो मैंने कहा अभी मैं रिसेंटली रशिया होकर आई थी। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ बना दें, मतलब कुछ कर दें। हाँ, क्योंकि रशिया के नाम से लड़के अक्सर निकालते हैं हाँ, कहानियाँ। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, कुछ कर लो, है ना, अलग कुछ बनता है तो बना लो। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये चीज़ बाहर कैसे जाने वाली है और क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी बताओ ना, कुछ भी करो। मैंने कहा हाँ यार, मैंने वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से 5,000 रुपये लिए थे और फिर उसको वापसी भी कर दिए थे, सच में। और ये पूरी टीम शूट पे गई हुई थी किसी और शूट पे, सेम सिंगर के साथ, जिसका मेरा शूट 2 दिन बाद होना था। तो मैं वहाँ पर अकेली थी, मुझे कुछ सामान वगैरह लेकर आना था, तो मैंने उससे 5,000 रूबल्स लिए थे और उसको मैंने अगले दिन वापसी भी कर दिए थे, ऐसा मैंने उनको बताया। तो उस चीज़ को वहाँ पर तरोड़ मरोड़ कर ऐसे बताया गया, और मेरे को भी ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये बाहर ऐसे हेडलाइन बाहर गई जो है कहानी आई थी वो ये थी कि 5,000 रुपये में रशियंस के साथ चली गई, ये हो गया वो हो गया। और जब कंगना मैम ने इस चीज़ को एड्रेस किया ना, वो भी बहुत गलत था। कंगना मैम ने जब बोला कि अच्छा तुम 5,000 रुपये में ऐसे चली गई, मैम ने आगे से ये चीज़ बोली, तब उस टाइम पे मेरे को भी ऐसा हुआ कि यार मैंने क्या बोल दिया। जब मेरे मुंह से वो बुलवाया गया ना वहाँ पर, तो मेरे को भी लगा कि यार मैंने क्या बोल दिया। तो फिर आगे से मैंने कहा नहीं मैम, वो मैंने वापसी भी कर दिए थे। मैं उस टाइम सच में स्टूपिड थी, सीरियसली। और मैं कहती हूँ मैं डम थी, मैंने ऐसी चीज़ें गलतियाँ की हैं ये सारी, कि मैंने अपनी बात को सही तरीके से नहीं रखा। कहते हैं ना, सही अल्फाज को सही समय पर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बात कुछ और होती है और कुछ और बन जाती है। तो मेरे साथ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि वो कहना मैं कुछ और चाहती थी बट बात कुछ और बन गई। बट 20-21 साल की उम्र में लोग गलतियां करते हैं, जबान मतलब आप इतने मैच्योर नहीं बट होते हो, यार वही ना, गलतियां शब्द handle गलतियां करनी होती है। हैं, बट ये आरोप लग गए मेरे पे यार, और ये गलती लोग नहीं थी और ना। ये भरोसा करते हैं लोग, और भरोसा करते हैं लोग। हाँ, ये भी कमेंट सेक्शन में आता है 5,000। हाँ हाँ आता है, क्यों नहीं आता। रशियन से 5,000 रुपये में चलेगी क्या, ये करेगी क्या, वो करेगी क्या, बहुत सारे करते हैं। और ये मेरे में ही नहीं, सारी लड़कियों के कमेंट सेक्शन में आता है। इवन आई थिंक ये आपकी बहन भी हो सकती है, ये आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, और कोई भी ऊटपटांग बंदा, कोई भी अननोन बंदा, आपके किसी भी फैमिली मेम्बर्स, अगर आपका पब्लिक अकाउंट है तो कोई भी किसी पे भी उठा के कमेंट कर सकता है। और क्योंकि हमने उनको हक दिया है, हम एक पब्लिक फिगर हैं, हमारी पब्लिक प्रोफाइल है, कोई भी आके मुंह उठा के कुछ भी बोल सकता है, ये हमने उनको हक दिया है। बट ये अनफॉर्चुनेट नहीं, क्योंकि कोई इंसान जो मेंटली टफ ना हो, आप कह रहे हो आपको 2 साल लग गए यहाँ बैठने में, Exactly. इस बारे में बात करने में, इतना खुल के बात करने में, इतना खुल के बात करने में 2 साल लग गए। और वो भी तब जब आप शायद मुझ पर भी यकीन कर रहे हो कि आपने मेरा भी देखो कि हाँ एक इंसान है जो शायद नाजायज फायदा नहीं उठाएगा, हाँ, वरना वो भी डर लगता आपके जहन में।
सो कोई इंसान जिसके पास कोई माध्यम ना हो, कोई इंसान जो शायद इतना ताकतवर ना हो या उसके पास काम ना हो, घर खर्च ना हो, बहुत लोग ऐसे भी होंगे काम खत्म हो जाए, आपने चलो घर बनवा लिया 4 करोड़ का या ज्यादा यार देखा ये करते हैं यूज का आपने बनवा लिया, शायद बहुत लोगों के पास ना पैसे हो, हाँ सो वो तो डिप्रेस हो जाएंगे, उनका तो घर हाँ। बंद हो जाएगा। मैं खुद डिप्रेशन में थी। क्या होता है डिप्रेशन? डिप्रेशन वो होता है जब आपको ऐसा फील हो कि सब खत्म हो गया, ऑलमोस्ट सब चला गया, सब कुछ चला गया, बट कुछ लोग होते हैं जिनके पास लकली उनकी फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, और जिनके पास कोई नहीं होता ना, वो बेचारा फिर ऊपर ही जाता है। कल यहाँ पे आप बैठे हुए हो, यहाँ पे बैठे हुए आप मतलब आपको नहीं पता कि आपके साथ बाहर जो आपके हेटर्स हैं, ट्रोलर्स हैं, आपका AI पे मॉर्फ करके डीप फेक वीडियो वायरल कर दें और आपकी अगले महीने शादी होने वाली हो, आपको कैसा लगेगा? आपके सारे रिश्तेदार सब आपको इस नज़र से देखें कि अच्छा जाहिर सी बात है कि मैं परेशान होऊंगा, या हो तो मैं गए ना। सफाई देना पसंद करूंगा या मैं गुमनाम होना पसंद करूंगा, जो आपने पहले सेकंड वाला ऑप्शन चुना। सेकंड ऑप्शन चुना कि आप ना किसी को फेस नहीं कर पाते हो, आपको समझ नहीं आता आप जवाब क्या दो। फैमिली में तो बड़े इश्यूज हुए होंगे, आप रिलेटिव्स के नहीं, साथ। मैंने बार बार इस चीज़ को रिपीट किया कि मेरी फैमिली, रिलेटिव्स को मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, ओके, क्योंकि मेरे लिए मेरे माँ बाप हैं। अगर उन्होंने मुझसे सवाल नहीं किया है और अब तक तो नहीं पूछे। कोई मुझसे सवाल नहीं कर अब तक सकता, नहीं और पूछे। मैं किसी को आंसरेबल हूँ भी नहीं। अगर मेरे माँ बाप मुझसे जिस दिन पूछेंगे मैं उनको आंसरेबल हूँ, और अगर कोई भी मुंह उठा के मुझसे कुछ भी पूछता है मैं उसको जवाब देना नहीं, मुनाफिस नहीं समझती। ये आपकी किस्मत अच्छी कि आपके मॉम डैड ऐसे हैं कि उन्होंने नहीं पूछा। आमतौर पर जैसे मेरे पिताजी हों, मुझसे हर चीज़ पूछते हैं कि नहीं तुम्हारे तो बारे यार में। मतलब हमारी फैमिलीज बाकी जो लड़कियों की नॉर्मली अगर हम सबकी बात करें, लड़की को मारा जाता है, पीटा जाता है कि ये क्या कर दिया, इस दिन के लिए तेरे को यहाँ भेजा था, ये करा था, ऐसे बोलते हैं। बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं हमारे घर वालों मतलब की। आपकी किस्मत बहुत अच्छी बुरी दोनों है। कह अच्छी सकते हो। फैमिली के सेंस में है, बॉयफ्रेंड अच्छा मिल गया, कह अच्छी सकते हो। मॉम डैड के सेंस में है, माँ बाप अंडरस्टैंडिंग मिल गया, Yes, अंडरस्टैंडिंग वाले तेरे को लोग मिल मेरी गए। पूरी फैमिली की फ़ोटो आ रही है। उसी आई एम टाइम सो हैप्पी कि मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ, और मेरी फैमिली में मेरे को बहुत प्यार करते हैं सब, और इकलौती बेटी हूँ मैं अपनी फैमिली की। ओके, मॉम डैड को बताया बॉयफ्रेंड के बारे में यस, कि ये भी नहीं, सबको पता है। ये बता दिया? इस बारे में पूछा नहीं ना, कुछ इंक्वायरी नहीं की? नहीं करी ना, पूरी Understand. इंक्वायरी के बाद ही कोई माँ बाप ऐसे ही थोड़ी किसी को भी ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट भी कर लिया? खींचो खींचो, आप अच्छे से खींचो। फिर कब तक अच्छी न्यूज़ आ रही है? कब तक कोई प्लान है? लेट्स सी, अभी साल 2 साल अभी 3 नो साल? प्लान्स, अभी नो प्लान्स। तो पॉजिटिव नहीं है लड़का? पोजेसिव हर कोई यार, देखो जो प्यार करता है वो पोजेसिव होता है। मैं मतलब ये इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा अंकिता लोखंडे बहुत पसंद है आपको। हाँ। अंकिता पर भी आरोप लगता है कि वीकेंड के वॉर के पहले वो अक्सर सुशांत का जिक्र करती हैं। अच्छा। हाँ। और अभी कल या परसों के एपिसोड में उन्होंने सुशांत को लेकर कहा कि एक फिल्म आ रही थी जिसमें परिणीति चोपड़ा और कोई एक और एक्ट्रेस थी, उनकी पहली फिल्म थी, वो जयपुर वाली फिल्म है, कैसे नाम भूल रहा हूँ उसका, खैर जो भी फिल्म है। तो शी सेड कि वो फिल्म रिलीज हुई तो सुशांत मुझे दिखाने ले गया। जब मैं देखने गया तो मैं बहुत पॉसेसिव हो गई थी, एंड सुशांत कट लिया। फिर हमने महीनों तक लड़ाई लड़ी कि तुमने ऐसे सीन्स क्यों दिए। अंकिता की ये स्टेटमेंट है, मैं सुशांत से महीनों तक लड़ती रही, तुमने, मुझे बहुत टाइम लगा उस बात को समझने में कि और ये काम है। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अभी जैसे मैं शूट्स वगैरह पे जाती हूँ, पहले मेरी मम्मा मेरे साथ जाती थी, बट अभी हमारे घर पे एक बेबी हुआ है, मतलब मेरे भाई का, माधव उसका नाम रखा है हमने, तो मम्मा को उसके पास रहना पड़ता है। तो मेरे साथ मेरी एज अ टीम बन के मैं, प्रीति, आकाश, हम शूट पर जाते हैं। प्रीति मैनेजर, Yes. आकाश बॉयफ्रेंड। यस ये हम क्लियर करता कि उनको पता रहे। यस। हाँ। गूगल पे सर्च करे कोई। अच्छा, ये सेकंड टाइम था जब आप डिप्रेस थे? सेकंड टाइम था जब आप डिप्रेशन में थे? क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा फर्स्ट में 11th में शायद डिप्रेशन में थे आप। अच्छा वो, हाँ। सुसाइड करने का मन करता? नॉट एग्जैक्टली, मतलब ये भी एक सीक्रेट था। किस्मत वाले, लेकिन दुख आता रहता है। हाँ, ये एक सीक्रेट था, ठीक है, जो मेरे से मतलब बोला गया था कि ऐसा कुछ फैमिली में कभी कुछ हुआ, तो मैंने कहा हाँ, मैंने ना एक बार फिनाइल पी ली थी, ठीक है, दैट वाज माय स्टुपिडिटी, ठीक है। सबकी फैमिली, ये सच था या ये बनाया गया? यस, ये सच था। Okay. और ये मैंने किया था, और ये जिस तरीके से मैंने वहाँ पर प्रेजेंट किया, आई थिंक वो गलत था। जो मैंने वहाँ पर एज अ सीक्रेट उसको वो रिवील किया, वो शायद बहुत गलत वे में मैंने कर दिया। तो किसी भी अच्छी वजह से इंसान फिनाइल तो नहीं पिएगा। हाँ,
मैं इसकी वजह बताती हूँ आपको। क्या हुआ था कि मेरा ट्यूशन था 5 बजे का, और हमारा ट्यूशन जो सर थे, मेरा अगले दिन इंग्लिश का एग्ज़ाम था 11th क्लास का फाइनल। तो मैं अपने ट्यूशन गई तो मेरे को वहाँ पर उन्होंने बोला कि अभी ना एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, आपकी क्लास मैं 6 बजे से लूँगा। ठीक है, हमारा पूरा ग्रुप था मेरी क्लास वालों का। तो हमने 11th क्लास में, तो हमने डिसाइड किया कि 1 घंटा है, घर पे क्या जाना, चलो गेड़ी मार के आते हैं, कहीं घूम के आते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब एक किसी लॉन्च में गई थी, जैसे जिस पे हुक्का सब होता है ना, तो पहली बार गई थी, पहली बार ज़िंदगी में, पहली बार। और मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे भाई के फ्रेंड का है। सुपर है ना। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मेरे भाई को कॉल चला गया। हाँ। और वहाँ पे उस 15 मिनट में ही मेरा भाई आ गया। वो आया, उसको गुस्सा चढ़ गया देख के कि मैं कहाँ बैठी हूँ। उसने आके थप्पड़ मारा मेरे के जाके, सबके सामने थप्पड़ मारा के जाके, बोला चल घर। और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड बैठी थी उसको बोला चल घर, साथ में लेके गया, मेरे को मारा घर जाके बहुत। और जैसे बोलते हैं हमारी फैमिली की, ये बोला कल से कहीं नहीं जाएगी, मतलब इसका ट्यूशन बंद रहे, भाई भाई रहे। हाँ, ट्यूशन बंद, इसका स्कूल बंद, ये कहीं नहीं जाएगी, कोई पेपर नहीं देना। एक डराने के लिए होता है ना कि ये गलत काम है। वहाँ पे हमें नहीं पता था ना कि चलो ठीक है, फन है, सब जा रहे हैं, तो हम भी चले गए। मतलब अब इसका अगर आपका भी नजरिया अलग होगा। हाँ, बिल्कुल वो गलत नहीं था, बट एक भाई भाई होता है उस उम्र के हिसाब से। हाँ, मैं 11th क्लास में थी, तो उस हिसाब से उसने सही किया मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे मैं इतना डर गई, और मेरे लिए स्कूल बहुत बड़ी चीज़ है, सच में। पढ़ाई मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ थी। मैंने कहा यार ये तो सच में मेरे को स्कूल नहीं जाने देंगे, कल मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, अगर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो मेरे तो लाइफ ख़राब, एक साल पूरा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, उठ के गई वॉशरूम में, मैंने फ़िनाइल पी ली और अंदर से कर लिया लॉक। और फिर उसके बाद जब मैंने लॉक कर लिया तो आधे घंटे बाद मम्मी ने दरवाज़ा पीटना शुरू करा, और फिर मेरा भाई था जो मेरे को उठा के हॉस्पिटल लेके गया। फिर नहीं रपटा दिया? हाँ, फिर नहीं दिया? मम्मी ने मारा भाई ने नहीं मारा। उस दिन के बाद भाई ने नहीं मारा, उस दिन के बाद पापा ने मेरे को कुछ नहीं कहा। फिर मम्मी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई कि ये क्या तरीका था, है ना। मतलब पहले तो मेरे को ठीक करा, मेरे वो लगी हुई थी हाँ, इंसुलिन वगैरह लगी हुई थी। मैं सुबह पेपर देने, मतलब मम्मी एक शर्त पे, ठीक है, उन्होंने जैसे फिनाइल पी लेते तो पुलिस केस होता है ना, वो बोलते हैं हॉस्पिटल वाले। हमें आइडिया नहीं अभी। ओके फाइन, हॉस्पिटल आप यार, आपने बहुत न्यूज़ें देखी हैं, आपको बहुत कुछ पता होगा। तो वहाँ पे मेरे को पूछा गया कि ये आपने कैसे पी ली। अब मेरी मम्मी मेरे को धीरे से कह रही कि तू बोलती हो कि ना दूध रखा था और तूने गलती से फिनाइल पी ली। अब वो फिर मैंने कहा मेरे को पेपर देने जाने दोगे? मैं कह रही हाँ ठीक है हम जाने देंगे, तू ये बोल दे। मैंने कहा मैंने बोल दिया वहाँ पर। और फिर उसके बाद अगले दिन मैं पेपर भी देकर आई, जब 2-3 बाद ऑफ कोर्स मैंने 12th में 92% स्कोर किया। हाँ पास हुई, क्यों नहीं हुई, मैंने कौन सा पढ़ाई नहीं की थी। मुझे क्या पता, फिनाइल पी के आखिरी दिन होश में इंसान रहता है। नहीं मैंने अच्छे से किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा फिनाइल पीने का? बढ़िया, मजा आया? चित्तर भी बहुत पड़े थे और ये मैं सबको बताना चाहती हूँ कि यार अगर आपके माँ बाप, मतलब जो उम्र 10वीं 11वीं 12वीं की जो लड़कियाँ होती हैं, अगर उनके माँ बाप उनके भाई किसी चीज़ के लिए रोके टोके तो उसको इतना ज़्यादा हावी मत कर लेना अपने ऊपर, जो मैंने किया था कि यार सच में ऐसा हो गया तो नहीं होता। कभी कभी वर्ड्स स्ट्रिक्ट होते हैं बट उनके दिल में कुछ नहीं होता है। नहीं मेरा पॉलिसी अलग थी, मैं मारता भी था फिर रोने नहीं देता था। हाँ, बहन को भाई को अच्छा भाई को तो फिर और पड़ेगा। अच्छा चुप हो। हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा वो था कंगना रनावत वाला एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज आपकी बात सुनकर मुझे बार बार ये लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग विमेन से आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपको शायद नहीं मिला। मैं बहुत या आपको ज्यादा विद केयर हैंडल कर सकती थी वो, जो शायद नहीं उन्होंने किया। मुझे आपको सुनकर ऐसा लग रहा है। जब मैं शो में गई थी तो मुझे ये चीज़ बोला गया था, यू आर द यंगेस्ट कंटेस्टेंट हियर, है ना, विद द ह्यूज फैन फॉलोइंग। और कितने फॉलोअर तब थे? तब मेरे थे 10 मिलियन। फॉलोअर बहुत तेज, शुरू में बहुत तेज बढ़े हैं, बहुत तेज बढ़े हैं। हाँ मैं उसी बात पे आ रही हूँ, 10 मिलियन। तो उससे पहले एक मेरी वीडियो वायरल हुई थी, कच्चा बादाम, उससे जस्ट पहले आने वाला हूं। आई थिंक उससे उस लॉकअप शो से 4-5 महीने पहले की बात आप मान लो। वो वीडियो मेरी काफ़ी तेज़ी से वायरल गई थी। एक ट्रेंड चला, अभी भी वायरल है। एक ट्रेंड चला था। एक मतलब उन्होंने उस पे हम आएंगे आराम, वो तो हमारा सेगमेंट है। चलो ठीक है ओके, सेगमेंट है, उसको अलग से रखा है इन्होंने। कच्चा बादाम हमने अलग से रखा है, उसको हम पकाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी ठीक है।
तो उस पर वहाँ पर जब मैं उस शो में गई तो वहाँ पे मुझे इस नाम से एड्रेस किया जा रहा था ओके, इस गाने बाय कंगना मैम, हम्म। ठीक है, बाय एवरीवन, कच्चा बादाम गर्ल, कच्चा बादाम गर्ल। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा ना अटपटी लगी हिट कर रही थी कि कि क्यों? बिकॉज मेरा नाम है अंजलि अरोड़ा, आप मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना। तो जब भी कुछ होता था कच्चा बादाम गर्ल, इवन ऑन फिनाले उसने मतलब मैम ने ये चीज़ बोली कि अब हम बुलाते हैं द कच्चा बादाम गर्ल को। तो मेरा थोड़ा ना एकदम एक हो जाता ना कि Mood off बहुत हो। खुश हूँ मैं मैम को लेके कि मैं उनसे इतने महीनों बाद सामने मिलूँगी, और फिनाले पे थे हम, तो बहुत अच्छा माहौल था। तो एकदम से मेरा दिल ना ऐसे मायूस सा हो गया कि यार ये क्या बोल दिया मैम ने, मेरा नाम नहीं है क्या, मेरे नाम से नहीं बुला सकते। बट मैंने वहाँ पे वो चीज़ नहीं बोली, राइट्स ओके फाइन, ठीक है। बट बाहर वो चीज़ काफ़ी बार एड्रेस हो जा रही थी कि कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा शो में है, लॉकअप शो में है। तो वो ना लोगों ने इतना ज़्यादा पक्का कर लिया वहाँ पे उसको कि कच्चा बादाम गर्ल ही अंजलि अरोड़ा है जो लॉकअप में गई थी। अंजलि अरोड़ा बाद में आता है, वो नाम पहले आता है। वो लोग उस चीज़ को जो बार बार सुनते हैं वो उसको माइंड में बिठा लेते हैं। जैसे विराट कोहली ने कहा था कि धोनी ने स्टंप के पीछे से चीकू चीकू करना शुरू किया, तो वो एयरपोर्ट भी जाते हैं हाँ, तो चीकू कोई भी कहता है चीकू चीकू, बोलते हैं, हाँ। तो इज लाइक तेरा पड़ोसी हूं मैं। हाँ, तो वही ना कि आप वो मैम ने शुरू किया आई थिंक, कंगना मैम ने जब उस नाम से मुझे एड्रेस कराना शुरू करा तो लोगों ने भी उस नाम से मुझे जाना, क्योंकि लॉकअप मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। जो एक मुंबई में मैं किसी को नहीं जानती, किस इंडस्ट्री में वहाँ पर लोग मुझे जानते, तो वो लोगों ने मेरे को उस नाम से जाना, थोड़ा हल्का कर दिया उन्होंने। हाँ, जो उस शायद नाम आपने- से जाना। मे बी वो हल्का नहीं कर, उन्होंने, उनका इंटेंशन गलत ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि उनका इंटेंशन गलत नहीं होता होगा मुझे बुलाने का, बट जो मेरे जहन में बैठ चुका है, मेरे दिमाग में बैठ चुका है कि ये शायद कुछ गलत ही बोलेंगे, ओके। कि इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं यार, इनके दिमाग में ना कुछ ऐसा ही चल रहा होगा। नहीं, क्योंकि जैसे अगर मैं पर्सनली बताऊं तो टिकटॉकर्स को देखने का नजरिया बड़ा हल्का होता है लोगों का। जैसे वो कहते हैं ना छपरी, या बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। इनफैक्ट जब मैंने तो वहां जाकर मोटिवेशनल और न्यूज कंटेंट ही बनाए थे, मेरा तो करियर वही था, बट इनिशियल डेज में मुझ पर भी कई लोग फफ्तियां कसने रहते थे। सो मैं उनका तो समझ सकता हूँ जो वहां पर डांस या म्यूजिक करते थे, और वहां माशाल्लाह थे भी लोग ऐसे ऐसे कि जो इंतहा के इंतहा कर रहे थे किसी भी हद तक जाने को लेके। सो आपको लगता है कि उससे एक वो जो एक उतारे आ रहे तो टिकटॉकर से, अरे ये तो कच्चा बादाम, या जैसे आपने कहा अरे 5,000 में चले गए तुम, इन चीजों को वो और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती थी। मैं मैम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती थी और बहुत अच्छे से इस चीज़ को एड्रेस करा सकती थी। शायद आपको लेके लोगों का नजरिया अलग होता, और परसेप्शन अलग जब होता। मैं स्टेज पे गई ना तो उन्होंने बहुत लाइंस ऐसी रखी थी जो मेरे को अब फील होता है कि यार मेरे को उस टाइम पे बोलना चाहिए था, मैं क्यों नहीं बोली। मुझे फील होता है बहुत ज़्यादा कि यार मैं काश इतनी कॉन्फिडेंट उस टाइम पे होती। बट कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस से ही इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसको एक्सपीरियंस आता है, तो मेरे को वो पूरा एक्सपीरियंस आया है। बिग बॉस से नहीं होता है? आपको क्या लगता है? यार खबरें बहुत सारी छप रही थी कि हमने आयशा को देखा, मतलब ये चला था कि मुनव्वर से जुड़ी कोई शख्सियत आएगी, सलमान खान भी गा रहे थे। तो बस इसीलिए जो आपने ये मुनव्वर से जुड़ी हुई बोला ना, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती थी, बिकॉज आई एम द इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आई हैव माई ओन पर्सनालिटी, तो मैं क्यों किसी की शख्सियत बनकर जाऊं। ऑफर आया था, ऑफ कोर्स। मना के आपने ही कहा, तो अगले साल जा रहे हो? यू नेवर नो। देखो ये वाली क्लिप हम यूज कर लेंगे ना अगले साल। यू नेवर नो। ठीक है। टेम्परेरी प्यार आपका गाना है, 500 मिलियन शायद गया है। yes. मुझे किसी ने बताया। किसी ने? आपने सुना नहीं? यार मैं ना थोड़े से, मतलब आप मुझे फॉलो नहीं करते ना, इसलिए शायद नहीं सुना होगा। ओके, आई विल फॉलो यू आफ्टर दिस पॉडकास्ट फॉर श्योर। ठीक है, देन फिर आपको भी मेरे बारे में और पता लग जाएगा और मुझे भी आपके बारे में, है ना? पॉडकास्ट और करेंगे। डन। जब टिकटॉक बंद हुआ तो टिकटॉक बंद होते ही मेरे को गानों के ऑफर्स आने लग गए, ठीक है, बिकॉज एक लास्ट लाइव टिकटॉक पे 9.3 मिलियन। ओके। तब टिकटॉक बंद हुआ तो हम सब लाइव आए थे, राइट, कि आप हमें इंस्टा पे जाके फॉलो कीजिए। मैं भी लाइव आई थी, तो मेरे एक रात में 5 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे, 5 या 6, 5.5 लाख ऐसे समथिंग कुछ। तो उस टाइम पे मेरा इंस्टा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लग गया था,
तो जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं दोबारा से एक न्यू स्टार्ट कर रही थी कि मेरे 9.3 मिलियन वहाँ तो थे, बट इंस्टा पे 50K फॉलोअर्स थे। टिकटॉक पे जब हम थे तब हमारे इंस्टा पे नहीं लोग उस टाइम ध्यान मेरे देते थे। 60-65 हज़ार रहे होंगे। हाँ, मेरे 50,000 थे उस टाइम पे। तो तब एक रात में मेरे 5-6 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। तब मेरे को गानों के ऑफ़र आने लगे, म्यूज़िक वीडियोज़ के, तो मैं भी इंटरेस्टेड थी करने में। देन मुझे एक ऑफ़र आता है टेम्परेरी प्यार का, जो ऑलरेडी जिसकी ऑडियो आउट थी, और मैं बहुत खुश कि यार ये तो गाना एकदम बम है ना। और ये गाना हमारा 4 दिन के अंदर हमने शूट भी किया, पोस्टर भी रिलीज़ कर दिया, इवन रिलीज़ हो गया। सब पूरा प्लान हमारा 4 से 5 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो गया था। दिसंबर में हमने, आज से 3 साल पहले मैंने ये गाना किया था। तब ये मेरी प्रोफाइल के लिए बहुत ही मतलब मेरे को बूम दिया था टेम्परेरी प्यार। और मेरे को 500 मिलियन इज लाइक ह्यूज नंबर। और ये गाना हर इंसान की ज़ुबान पे था उस टाइम पे, हर इंसान तो की। गा के सुना ना 2-4 लाइन। रोवेंगी मुकद्दरा नु हीरे मेरिए जे टेम्परेरी प्यार। यार मैं सॉरी, आई एम अ वेरी बैड सिंगर। मैंने सुना है। आई एम अ वेरी बैड हाँ, सिंगर। ठीक है, गाना सुना रील्स में सुना है मैंने। अरे हाँ, बहुत गया है, हाँ, बहुत गया है। रोवेंगी मुकद्दरा नु हाँ, हीरे हाँ, मेरे मैंने जे रील्स हीरे में जय सुना है यार। मुझे। हाँ, नहीं आपकी मैनेजर ने कहा बहुत बेसुरा गाओगे तो उतना कटवा देंगे हम। हाँ, प्लीज इसको कटवा एक बार देना। ट्राई करो ना फिर से। नहीं यार, अरे करके देखो। नहीं, अब नहीं, बहुत सारी चीजों का कॉन्फिडेंस आ गया तुम में। हाँ आ तो गया है, बट इसको नहीं रखते हैं ना। टेम्परेरी प्यार, यू कैन सर्च एंड सी माई वीडियो। एंड हाँ, हम कहाँ थे? टेम्परेरी प्यार पे टेम्परेरी हमारे प्यार थे, पे। पॉपुलैरिटी जब पे ये आए थे। गाना रिलीज हुआ तो सब शॉक थे कि यार इस गाने में अंजलि अरोड़ा। तो तब मेरे दिसंबर के अंदर अंदर मेरे 1 मिलियन टच हो गए आफ्टर दिस सॉन्ग, कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मेरे को सिंगल ट्रैक से आया था ये, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरा लिंक भी डाला इंस्टा का, मेरा नाम भी डाला। नहीं तो पहले क्या होता था पंजाब इंडस्ट्री में, लड़कियों का नाम नहीं डालते थे। ऐसा अभी भी होता है, टाइटल में लड़कियों का नाम नहीं डाला जाता, बट उन्होंने मेरा बहुत फेवर किया। मेरा नाम भी डाला, मेरा इंस्टा लिंक भी डाला, तो जिससे लोग मेरे तक पहुंच पाए। एंड आफ्टर दैट मुझे काफ़ी सारी म्यूज़िक वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे विद अच्छे अच्छे सिंगर्स के साथ काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस मैंने किए, और बहुत अच्छे भी गए हैं। काफ़ी सारे वीडियोस 100 मिलियन हैं, कुछ 50 मिलियन हैं, कुछ 150 मिलियन हैं। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर यही आपने इतना सारा काम किया जिसमें 500 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, 100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, सो फिर अंजलि अरोड़ा को याद करते वक्त वो कच्चा बादाम क्यों आ रहा था? क्योंकि इंसान 100 अच्छाई कर ले, अगर एक बुराई वो कुछ कर दे, और ये हालांकि बुराई नहीं थी, बट मेरे ऊपर ऐसा एक टैग थोप दिया गया कि ये तो कुछ गलत वल्गैरिटी वाला ही कंटेंट है, जो बिल्कुल नहीं था। मैंने मेरा पूरे कपड़े थे, मैंने कुछ ऐसा वल्गर नहीं किया था। घर में पर्पल कलर का ऐसा कुछ मेरे कमरा था, एक शीशा था, ऊपर लाइट लगी थी, फोन साइड में था जो प्रीति ने पकड़ा हुआ था। एंड वो वीडियो हमने बहुत मजे में बना दी। आई थिंक रात के 2:30-3 बज रहे थे। अच्छा, तो प्रीति ने शूट किया था कच्चा बादाम? हाँ, ओके। तो रात को 2:30-3 बज रहे थे। तो उस टाइम पे हमें ऐसा था कि यार ये गाना बड़ा ही चल रहा है, बहुत ही चल रहा है। तो मैंने वो शूट करके डाल दिया। अगले दिन सुबह 11 बजे वो मैंने पोस्ट कर दी। वो वीडियो आई थिंक 24 घंटे के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा चली गई। कितने व्यूज़ आए थे ओवरऑल कच्चा बादाम के? यार मेरे को वैसे याद नहीं है। अगर अभी का देखे तो आई थिंक 50-60 मिलियन मेरे पेज पे है, एंड बाकी अदर पेजेस हैं जिसके ऊपर 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन भी होंगे। मीम पेजेस हैं जिसके अंदर शायद उनको काफ़ी ज़्यादा, मीम पेजेस को मेरी वजह से फ़ायदा हुआ था उस टाइम पे, तो काफ़ी हैं। बट डू यू बिलीव कि ये मतलब इनिशियली तो ये भी पॉपुलैरिटी की वजह थी और ना? मेरे को ना मतलब अच्छा भी लगता है कि यार मैंने ट्रेंड सेट किया, ठीक है। उस टाइम पे ये ट्रेंड चल रहा था, ऑलरेडी चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज वे में चल रहा था, बट वो मेरी वीडियो के बाद वो बहुत नेक्स्ट लेवल चला गया। लाइक बॉलीवुड जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे, उन्होंने मेरी वीडियो को रिमिक्स करके, मतलब मेरा वीडियो यहाँ चल रहा है, उन्होंने रिमिक्स करके सेम स्टेप्स कॉपी करके वो वीडियो बनाया। तो ये तो पॉजिटिव वे में होना चाहिए था ना मेरे लिए। मतलब फर्स्ट साइट में अगर मैं उस वीडियो को आज देखूं तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, एक लड़की घर में बैठकर वीडियो बना रही है, थोड़े से क्यूट स्टेप्स हैं, हाँ,
फनी और ऐसे यार इसमें ऐसा कुछ वल्गैरिटी नहीं है जो लोगों ने इतना दिखा दी है ना, बोल बोल के कि यार ये देखो ये क्या कर दिया, वैसा वैसा, कच्चा बादाम है। और पता है कैसे कमेंट्स आते हैं, कच्चा बादाम अब पक गया है क्या, ये हो गया है क्या। अबे यार तुम क्या बोलते हो भाई, क्या क्या कहना क्या चाहते हो कि कुछ भी ऊट पटांग उनको बोलना है और बिना सोचे समझे बोलना है, बिना ये समझे कि यार उसको अगर वो पढ़ भी लेगी तो बस ये है कि उनको खुंदक चढ़वानी होती है। लेकिन फॉलोअर्स काफी बड़े होंगे उससे, हाँ मेरे आई थिंक 2 मिलियन बढ़े हैं उससे, कच्चा बादाम से। कच्चा बादाम से। मेरी अकाउंट रीच उससे गई थी 106 मिलियन उस महीने की। उस महीने की, ओके 106 मिलियन एंड आई वाज सो शॉक्ड तो कि ओ माय गॉड। अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हो यहाँ से 3 साल पहले, सो कच्चा बादाम वाज अ ब्लेसिंग या एक मतलब एक ऐसा टैग जो अब आप रिग्रेट करते हो? बिकॉज जो आपकी मैं बात सुन रहा रिग्रेट नहीं करती हूँ। सी इस उससे पे शो मेरे मिला, को उससे शो नहीं मिला यार। देखो ये चीज अगर हम लाइमलाइट पे तो वही लाया ना। हाँ, limelight- सडनली हमने कच्चा बादाम देखा हर तरफ, यूट्यूब पे मीम्स में आ रहा है, यहाँ हाँ। आ रहा है, वहां आ रहा है, फीड में 75 बार आ रहा है। एक टाइम तो कच्चा बादाम गाना ही ऐसा हो गया था, कान से खून निकलने लगा था, बिकॉज एवरीवन वाज मेकिंग कच्चा बादाम। लाइक बस करो पक गया। सबने बना डाला था। वो सिंगर के भी गाने आ गए, उन सिंगर ने भी अपना बाद में अच्छा वर्जन बनाया। हाँ मैंने उनके भी इंटरव्यूज देखे कि इतना फ़ायदा मुझको नहीं हुआ जितना उस लड़की को हो गया। इवन मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार उनको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि उनका गाना चल गया। बट हर कोई मुझे ही वो डिफेम करने में लगा है कि यार उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये कर दिया, कि लाइक व्हाट चाहते क्या हो मुझसे भाई। हाँ फिर आपको शो आ गया आपका, सडनली हमने देखा शो। तो वो टाइम राइज का टाइम था, जबरदस्त राइज हुए, फिर गाने वाने बहुत सारे आए होंगे, फिर आई थिंक ये कंट्रोवर्सीज एंड फिर डाउनफॉल, अगर थोड़ा सा कहें तो। हाँ मतलब इसको आप कह सकते हो एज अ डाउनफॉल, बिकॉज मैंने काम करना ही डाउनफॉल बंद इसलिए कर कि आपने दिया, काम नहीं किया ना। काम करना बंद कर दिया। हाँ क्योंकि मेरे को जब काम आ भी रहा था तो आई वाज लाइक कि नहीं यार ये नहीं करना है। अगर इन्होंने इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया तो देन अगेन मेरे को दिक्कत हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये नहीं करते, वो नहीं करते। हमने काफ़ी काम मना करना शुरू करा। अभी काम अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा, टचवुड, बाबा मेर रखे। कितना कमा लेते हो महीने का? क्यों बताऊं? क्यों बताऊं? ये आपने सामने से इशारा देके आप एक काम करना, गूगल कर लेना। अब यार अभी क्या फर्जी आता है वहां पे, तो फिर ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? जब लोग बिलीव कर रहे हैं तो उस बात पे भी बिलीव करो ना। गूगल पे तो मेरी मम्मी की उम्र की एक एंकर थी मेरे यहाँ पे, उनसे शादी करवा दी गई मेरी। अच्छा, बहुत सारी। ओहो। हमारे घर में रिश्ते नहीं आते क्योंकि गूगल कहता है शुभांकर मिश्रा इज मैरिड, तो गूगल तो मैं साइड करता। आपने जब स्टार्ट किया था आपने यही बोला था कि गूगल पे तो आपकी एज 24 है। नहीं, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि आप के बारे में आर्टिकल्स जो आते हैं वो फर्जी आते हैं, बट एक होता है नॉर्मल जब गूगल करते हो एज समथिंग तो वो लिख कर आता है। सो आमतौर पर वो सही है। और हमने ना काफ़ी बार ट्राई भी किया है कि हम विकिपीडिया ये सब चीज़ों पे ठीक करवा ले, बट मेरा एक्सेस कोई और ही लेकर बैठा हुआ है। आपने मैनेजर को अच्छे पैसे नहीं दिए अपने फिर कि ठीक करवा दो? क्या बोलूँ मैं इस चीज़ के लिए? क्या होता है ना कि जब हमारा विकिपीडिया कोई और हैंडल कर रहा होता है, उसका एक्सेस हाँ, किसी वो कोई विकिपीडिया और पे, हाँ विकिपीडिया पे शायद 24 साल है, इस वजह से वो 24 लिख कर आता है। कोई और अगर उसको मैनेज कर रहा होता है तो आपके पास उस चीज़ को ठीक करने का एक्सेस नहीं होता है। और मुझे मिल ही नहीं पा रहा कि वो बंदा है कौन, रोज मेरी चीज़ें बदल देता है। सबसे फनी अपने बारे में क्या पढ़ा? सबसे फनी चीज़ अपने बारे में? सबसे फनी मेरे बारे में, लेट मी थिंक। यहाँ सच बता देना है मतलब। हाँ बिल्कुल सच बताऊंगी। मैंने अभी तक कुछ झूठ बोला क्या? नहीं मतलब बट लॉकअप नहीं है यहाँ पे, हम सच फिल्टर दें। हाँ मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं बट वो फनी होगा नहीं होगा आई डोंट नो। कोई नहीं, वो दर्शक डिसाइड कर लेगा। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा चल रही हैं कि अंजलि अरोड़ा पे एकदम से काफ़ी सारा पैसा आ गया, उसने घर ले लिया, गाड़ी ले ली। फिर मेरे को हंसी आती है कि यार तुम पीछे की मेहनत भूल गए क्या पता अंजलि अरोड़ा जोड़ के रख रही होगी कि इस वक्त ये चीज़ लूंगी। घर की काफी खबर छप गई, ऐसे घर की खबरें कौन छापता है? क्या पता सबने यार। छाप रखी, घर लिया। वही तो मैं कहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ, मैं कुछ अच्छा करूँ, उसके बारे में लोगों को नेगेटिव वे में ही लेकर जाना है। बट ठीक है ना, लिया है भाई, हक से लिया है, क्या दिक्कत है? हाँ बट मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे छप जाता है। जैसे आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, हाँ आपका वीडियो आया, मैंने अपने पिछले चैनल की प्रोफाइल पे देखा, उनको कैसे पता लगे किस टाइम आप एयरपोर्ट पे हो? देखो जब मैं लॉकअप से बाहर आई थी तब मेरा 5-6 महीने बिल्कुल ऑर्गेनिक था, सब कुछ विद लाइक गो विद द फ्लो टाइप्स, है ना, कि जहाँ मैं जा रही हूँ उनको, वो उस टाइम मेरे घर के नीचे ही खड़े रहते थे इवन, आप ये मान लो।
अब क्या होता है, वी हैव अ PR टीम जिसके अंदर हमारी सारी अपडेट्स दी जाती हैं कि जैसे हमारे काम से रिलेटेड कि हमारा ये गाना आने वाला है, ये हमारा प्रोजेक्ट लॉक हुआ है, इसके बारे में हम इसको कैसे आउट करें, क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं कि हमने एक रील डाली और हो गया। अब हमारी चीज़ें थोड़ी अलग लेवल पे जा चुकी हैं कि हमारा इस लेवल के साथ ऐसा गाना आ रहा है तो इसको इस तरीके से प्रमोशन के लिए हम ये तरीके अपना सकते हैं। तो इसका एक पार्ट होता है स्पॉटिंग, जिसको बोलते हैं जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो पैप्स आते हैं, तो हमारी टिकट्स पहले जाती हैं जब हम आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं कि आज हमें यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो वो पैप्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है। उनका एक ग्रुप बना होता है जिसके अंदर सभी बॉलीवुड स्टार्स की जो भी जा रहे होते हैं उनका एक टिप मिलता है उनको कि इस टाइम पे ये आ रहे हैं तो चले जाओ। ओके, बट जैसे मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, 25 गेट है, मुझे नहीं पता मेरी टैक्सी या मेरी कार कहाँ, इसके लिए आपकी टीम बैठी हुई है ना, वो बता रही है, जिसको बोलते हैं PR टीम। हाँ, सो ये मतलब ये मैनेजेबल होता है, पब्लिक रिलेशंस, इतना भी वो नेचुरल नहीं होता है कि हाँ पहुंचे सडनली आया क्योंकि प्लीज डोंट क्लिक, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा प्लान होता है। हाँ, थोड़ा बहुत। देखो ये हमको निकलवाना था। हाँ, मैंने बताया प्रॉपर यार आपको। देखो शुरू में मेरे को इसका कोई वो नहीं था, बट जब धीरे धीरे 5-6 महीने हुए लगते होंगे ना, इसके भी तो पैसे खर्च होते होंगे। हाँ, पूरी सैलरी जाती है। ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर वर्क। पब्लिक रिलेशंस इज अ पार्ट ऑफ योर वर्क। हाँ, इसके फायदे कितने होते हैं? बहुत सारे हैं, जैसे कि आप सारे पोर्टल्स, जैसे आपका भी एक पोर्टल है, आप भी उठा के कुछ भी डाल सकते हो, राइट? आपको हक है उस चीज़ को डालने का, बट उस चीज़ को सही करवाने का मेरी PR टीम के पास हक है कि आपने ये कैसे डाल दिया। अब वो लड़ते हैं ना कि भाई तुमने ये डाला कैसे। फिर यहाँ पर हम लौटते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यस, आपकी PR टीम TV चैनल्स को बता रही है कि आप यहाँ जा रहे हो, फोटो क्लिक करके डाल रहे हैं। यस, वो फोटो आपकी आज तक पर जा रही है, वो ABP पर जा रही है, टाइम्स में जा रही है, यहाँ जा रही है। पैरेलली सेम टाइम वो खबरें क्यों छाप रहे हैं? फिर ये जितनी खबरें आ रही हैं या आपकी PR टीम उनको क्यों नहीं हटवा? PR टीम उनको एक टिप देते हैं, ठीक है, कि हमारा ये आने वाला है, वो आने वाला है, ठीक है, व्हाटएवर जो भी, इट्स अ सॉन्ग, इट्स अ कोई भी शो, समथिंग एनीथिंग, ठीक है। तो उन बाकी चीज़ें जो होती हैं, जो ये अलग से न्यूज़ आती है कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब उनको ठीक करवाना, वहाँ पे पूरी लड़ाई चलती है। अब वो नहीं ठीक करते हैं, नहीं डालते हैं, उसको नहीं सही करते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। यहाँ से मेरी गालियाँ जाती है कि यार ये क्या तरीका है, जाती हैं, ऑफ कोर्स जाती हैं, बिकॉज हम भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार बंदा जो मर्जी अच्छा कर ले, इनको वही छापना है जो इनका दिल करता है। ये अच्छा तो छाप देते हैं, बट साथ ही साथ एक ऐसी न्यूज़ निकाल देते हैं जिससे बंदा ऐसा हो जाए कि यार फिर वही कर दिया। क्योंकि इंडिया में लोगों को मसाला चाहिए होता है ना, आपने इतने सारे शोज किए, इतने सारे गाने किए, शो किया, उससे ज़्यादा लोगों को कच्चा बादाम याद रह गया क्योंकि वो चटपट था। कभी आपने ऐसे वीडियोस बनाए जानबूझ के कि वायरल हो जाएगा ये कंटेंट? यार मेरी आप अगर वीडियोस देखते होगे, इफ़ आप मुझे फॉलो करते हो, आप फॉलो नहीं करते ना मुझे? हाँ, तो मैं आप कर लूँगी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते होगे, अगर शुरू की देखी होंगी, तो मेरी सारी वीडियोस ना मेरे कमरे की हैं, मेरे घर की हैं। एक ही कमरे में दरवाज़ा बंद होता है, पीछे पर्दा होता है, सामने शीशा है, ऊपर लाइट है, और सारी वीडियोस मेरी एक कमरे में बनती हैं। जो जो ट्रेंड्स चल रहे होते थे वो हम बना देते थे। अब वो कुछ ट्रेंड्स मैंने काफ़ी सारे सेट किए हैं। कच्चा बादाम सबको याद रह गया, दैट्स आई एम हैप्पी फॉर दैट। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक इतना बड़ा गाना जो हर किसी के ज़ुबान पे एक टाइम पे था और हर किसी ने उसके ऊपर वीडियो बनाया, आई एम हैप्पी। और कभी कभार लोग थोड़ा सा टीस कर देते हैं, बुरा लग जाता है, बट इट्स ओके। पब्लिकली करते हैं, बट सब मुझे, पर मेरे को ना खुशी होती है इस बात की कि सब मुझे जानते हैं। एवरीवन नोज मी बाय माय फेस, कि अगर वो सामने से देखते हैं, ओए ये तो अंजलि अरोड़ा है, या तो ये कुछ भी, मतलब कुछ भी एड्रेस करा लो, मेरे फेस से मुझे लोग जानते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट? बिगेस्ट 23 साल की उम्र में सबसे बड़ा, जो कहते हैं ना हिंदी में, क्या उखाड़ा आज तक कोई पूछे? मेरे पापा के मुंह पे मैंने बहुत बार स्माइल लेकर आई हूँ, बहुत बार। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। दैट्स पर्सनल लाइफ में तो हो गया। अच्छा, प्रोफेशनल काम के लिए कोई भी चीज जो आपको लगता है प्रोफेशनल लाइफ में आपने कि ये मैंने किया। एज अ इन्फ्लुएंसर मैं एक शो में गई, सबसे पहले मैं पहली इन्फ्लुएंसर थी जो एक रियलिटी शो में होकर आई।
दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और इसके बाद काफ़ी सारे, मतलब मेरे बाद जब मैं लॉकअप से निकली तब काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिएटर्स को अप्रोच किया जाता है अब। हाँ, बिग बॉस में अभिषेक और एल्विश गए थे। यस, आफ्टर मी, फर्स्ट वाज मी। ओके, अब क्योंकि हम क्लोजिंग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन 21 के अराउंड आपके 9-10 मिलियन फॉलोअर हो गए थे। यस। बीते 2 साल में केवल 2-3 बढ़े, 3 बढ़े, 13 पॉइंट समथिंग। क्यों ये पॉज हो गया? मेरे को लगता है कि नज़र लग गई आपने है। एक साल में शायद 10 मिलियन के आसपास कमा लिए थे। वही तो, मेरे को ऐसा लगता है कि नज़र लग गई है किसी की, तो बहुत ही गंदी वाली। हाँ, और जो सब चीज़ें बहुत स्टक हो गई हैं। इवन मेरा खुद का मन नहीं करता है कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ डालूं। मेरे को अंदर से लगता है कि यार ये तो वही, आप अगर रेशो देखोगे ना, पिछले साल मैंने बहुत कुछ पोस्ट नहीं करा। 1 महीने में मैंने, आप मान लो 3-4 वीडियो या इससे कि मैक्सिमम। बाहर से काम आने लगा तो वहां ध्यान कम हो गया। मैक्सिमम पहले थोड़े वेल्ले थे तो ज़्यादा करते थे काम। कह सकते हो। अब जैसे जब हम रील्स पे थे, ठीक है, शुरू में जब हम गाने वाने या पहले रॉ ज़्यादा थे, अब मैनेजर कहती है मत डालो। नहीं, नॉट मैनेजर, मेरा अकाउंट मेरे अलावा कोई हैंडल नहीं करता है। अपना अकाउंट मैं ही करती हूँ सारी चीज़ें, इवन माई यूट्यूब, माई इंस्टा, स्नैपचैट। स्नैपचैट ऑफ कोर्स मी। अच्छा, मुझसे कह रही थी कि मेरा स्नैपचैट मुझे उसे दे दूं मैं, क्योंकि वो सबका हैंडल करके बैठी है। ओके, तो फिर वो आपकी पर्सनल बात है। नहीं, मैं उन्होंने मुझसे अपने कहा- सोशल मीडिया मैं किसी को नहीं उन्होंने मुझसे देती। कहा कि सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेके बैठी हैं। अच्छा, हाँ। वो आई डोंट नो द हम मैसेज पर्सनल चेक थिंग। करते हैं, बस हम सबका पासवर्ड लेके रखे रहते हैं। नहीं सर पे हाथ रख के बैठी है, ये क्या बोल दिया। बट दिस इज ट्रू, मैं अपने सोशल मीडिया मैं अपने किसी को नहीं देती हूँ। हाँ, वो मेरे पास ही Reason? रहते हैं, क्योंकि वो मेरी कमाई हुई चीज़ है। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है आज की डेट में। आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि आप इसको एक्सपीरियंस मान सकते हो, या फिर दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक कर पीती। क्योंकि आपके खिलाफ वही लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जो सबसे ज़्यादा आपके अपने करीब होते हैं। आप हमेशा अपनी बातें उन्हीं से शेयर करते हो जो आपके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, राइट। और वही करीबी लोग मुंह पे आकर तुम्हारे ऐसी ऐसी बातें बोल के जाते हैं जो सच में बहुत कड़वी लगती हैं। दुश्मन कहने की बातें असली दुख तो दोस्त देते हैं। हाँ, दोस्त भी या कह अपने- सकते अपने हो, देते हैं। अपने 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 देते हैं। अपने। तो आई डोंट ट्रस्ट इस चीज़ में कि कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पॉडकास्ट के बाद, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सारी बातें खुलकर बोली है। हमने भी कोशिश की कि हर एक पहलू को उकेरा जाए, जितना उकेर सकते हैं हम हर एक चीज़ को, निजी ज़िंदगी से लेकर काम के अलावा सारी चीज़ें। क्या लगता है आपको कि इसको देखने के पहले बाद? मैं कुछ भी करती थी ना तो मैं बहुत परेशान होती थी, सच में बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि यार ये कैसा जाएगा, ये मेरे फेवर में होगा या नहीं होगा। अब ना मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, सच में। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, या ये देख के मुझे कैसे जज करेगा। मेरे साथ इससे ज़्यादा बुरा हो ही क्या सकता है। 30 सालों में मुझे ऐसा फील होता है कि इससे बुरा आई डोंट थिंक सो कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये मेरा एंड था। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर मैंने ये झेल लिया ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी चीज़ इस उम्र में झेल ली, तो मैं हर एक चीज़ के लिए तैयार हूँ। सुपर्ब। क्या ख्वाहिश है यहाँ से 3 साल 5 साल में? क्या करना चाहते हो? चीज़ें पॉजिटिव हो गई, लोगों ने देखा नज़रिया, क्या करना चाहते हो लाइफ में? कुछ तो होगा ना कि ये मेरा पॉइंट है जिस दिन लगेगा यार कर लिया कुछ। बहुत सारी चीज़ें हैं कोई जो भी एक दो टॉप जो बकेट लिस्ट में। मूवी करनी है मुझे साउथ की। ओके, साउथ की क्यों? साउथ की इसलिए बिकॉज मेरे को काफ़ी लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आपका फेस साउथ में ज़्यादा चल सकता है। कौन पसंद है साउथ में एक्ट्रेस में? एक्ट्रेस में हाँ, रश्मिका। रश्मिका, मुझे लगा था। आई लाइक हर बिकॉज शी लुक्स लाइक यू, थोड़ा थोड़ा। हाँ, सीरियसली, हाँ, थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। रश्मिका क्यों पसंद है? जैसे उन्होंने उस पेज लाइक क्यारा इज़ फ्रॉम साउथ। क्यारा ने बहुत काम किया है वहाँ पर, एंड आई लाइक हर वेरी मच। मतलब उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशंस, उनका एक्टिंग का पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैंने तो अब पूरा अपना एक्टिंग कोर्स कर लिया है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों की तैयारी की हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, और ये चीज़ हो जाती, बट हाथ से चीज़ें चली गई। कई बार जिंदगी बट आई एम हैप्पी कि हर चीज़ का ना एक सही वक्त आता है, और वो सही वक्त शायद उस वक्त नहीं था। अब मैं और ज़्यादा रेडी करूँ अपने आप को, भगवान ये चाहता था शायद, तो मैं अपने आप को और तैयार कर रही हूँ, और अच्छे से तैयार कर रही हूँ कि
जब कोई भी चुनौती मेरे सामने आए ना तो मैं फीकी ना पड़ूं। हिंदी अच्छी हो गई। अच्छा चलिए अच्छा, मैं शायद अच्छा बोलने भी लग गई, मुझे ऐसा फील होता है। हमारी शुभकामनाएं आपको। बाकी आपकी कहानी सुनकर मुझे ये लगता है कि उठे भी, उड़े भी, फिर गिरे भी, और टूटे गिरना भी। ना, आई थिंक गिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा उड़ते हो ना, तो मैं तो थैंक यू करना चाहती हूँ उन लोगों का कि जिन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया ना इन सिचुएशंस में डाल डाल के। और मतलब कुछ लोग होते हैं आके कंसोल करते हैं कि हम समझ सकते हैं, ये होते हैं, और वही पीठ पीछे मजाक भी उड़ाते हैं। काफ़ी लोग हैं ऐसे कि जो मेरे सामने बैठ के मेरे को कंसोल करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट मेरा मजाक उड़ाते हैं उस चीज़ पे, ये चीज़ बोलते हैं। एक चीज़ है कि सिचुएशन को वही इंसान समझ सकता है जो उस वक्त पेन में होता है। अगर मैं आपको अपना पेन बताऊं तो आप ऊपर ऊपर से हाँ ठीक है समझ सकते हो, थोड़ा बहुत बुरा भी लग जाएगा आपको, पर आप वो फीलिंग, वो डर, वो दहशत नहीं समझ सकते जो मेरे को उस वक्त थी। आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, हुआ होगा, सबके साथ होता है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, हो सकता है, बट वो फीलिंग ना बहुत गंदी है और मैं उसको कभी फेस नहीं करना चाहती अपनी ज़िंदगी में दोबारा से, कि शायद उससे बड़ा कुछ हो जाए मेरे साथ। अब इससे ज़्यादा वैसे क्या ही होगा, बट इट्स ओके। आपको पता है जब हम ये पॉडकास्ट प्लान कर रहे थे, हमारा प्लान था 20 मिनट या आधे घंटे में खत्म कर देंगे। अच्छा, कितना वक्त हो गया? 10 बजने वाले। तकरीबन हमने 2 घंटे बातचीत कर ली है और वेरी नाइस। दर्द काफी मजबूत कर देता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। थोड़ा बड़ा बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। और आपको लगता है कि मैं 23 साल की उम्र में ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ? बातें आप अच्छी कर रही हैं और दिल से कर रही हैं, अच्छी बात ये है। कई अलग अलग भावनाएं हमने देखी जहाँ पर गला भरा, हंसी भी आई, अलग अलग इमोशंस को आपने जिया। और हमारी कोशिश रहती है कि जैसा जो इंसान है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि दिल की बातें दिल से कही जाएं तो अक्सर दिल को छू जाती है, दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपका नज़रिया है, जो बातें आप कहना चाह रही थी, जो भी दर्शक देख रहे होंगे, क्योंकि शुरुआत हमेशा मैं कहता हूँ कि छोटे से होती है, बिल्कुल, और वो नज़रिए भी धीरे धीरे बदलने शुरू होते हैं। 300 रुपये का पहला प्रमोशन किया था मैंने, आज घर है, गाड़ी है, आई विश बहुत सारे कुछ और भी होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो आप कह रहे हो ना कि बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों का जो नज़रिया बदला था, वापस शायद वहाँ रिस्टोर हो, और मेरी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बाकी वही है, शुरुआत हमने वहीं से की थी कि गिरना भी जरूरी होता है। बोथ फ्रॉम देयर एक्चुअली। हम दोनों ने शुरुआत वहीं से की थी। गिरना भी जरूरी होता है, औकात का पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ते हैं जब औकात का पता चलता है, अपने रिश्तों का पता चलता है, अपने असली दोस्तों का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता लगता है। एग्जैक्टली। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों और मेरे साथ अब तक होता है ऐसा। मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं, मेरी फैमिली मुझे बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत अजीब सी हो गई है। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना अब हर एक छोटी चीज़ पे, कि अगर वो मेरे हिसाब से नहीं हुई, अब ना मेरे को मैं थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हूँ पहले के हिसाब से। अब मुझे हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए। अगर वो परफेक्ट नहीं होती ना, मेरा पारा एकदम से हाई हो जाता है कि यार जब मैंने तुम्हें समझाया था तो इस तरीके से क्यों नहीं किया गया। तो वो सामने वाले को लगता है कि यार, दर्द को समझ रहा हूँ। उनकी भावनाओं में जाकर तो ये मेरे साथ हो रहा है एक्चुअली। समझ रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल जो आप दे रही हैं वो मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। दोस्तों के साथ, इवन मेरे खुद के सारे बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत सभी सबके साथ ऐसा हो रहा है कि यार मेरे को गुस्सा इतना ज़्यादा आने लग गया है कि शायद वो चीज़ ने मेरे को बहुत चिड़चिड़ा बना दिया है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है कि इट्स ओके, डोंट ट्रस्ट एनीवन। आई बिलीव वो कहते हैं ना कि किस्से कहानियां भी वही सुनाता है बाद में जिसने उन चीज़ों को जिया होता है। तो कई बार एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं, आपको नहीं पता शायद ज़िंदगी ने क्या रिस्टोर कर आगे आपकी स्टोर कर रखा, और जब आप आगे जाओगे तो आपको लगेगा अगर ये हुआ ना हुआ होता तो शायद आप इतने मजबूत नहीं होते। बिल्कुल। तो मेरी बेस्ट विशेष आपको। बाकी जस्ट होप कि लोग भी उतना ही इंजॉय करें। आप क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक आखिरी बात जो इन्होंने कही थी कि किसी पर उंगली उठाने से पहले एक बार उसके जूते में जाकर खुद को खड़ा कीजिएगा और फिर सोचिएगा कि अगर वहाँ कोई आपका अपना होता तो आप कैसे रिएक्ट करते। बाकी आप समझदार हैं। रिएक्ट करते फिर तो चुपचाप घर में बैठ के घुस के बैठे होते, कुंडी मार के। तो उसी उम्मीद के साथ शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।